इसके अंदर मैं कुछ टॉपिक्स क्लियर करूंगा। इस टॉपिक्स के ऐसे इस सेशन के अंदर कुछ ऐसे टॉपिक्स क्लियर करूंगा जो टॉपिक्स हमारी जो पुरानी ट्रेनिंग्स थी उसके अंदर नहीं कवर कर पाया मैं। ठीक है गाइस, तो आज मैं वो सारे टॉपिक्स कवर करूंगा रिलेटेड टू माइंडसेट, रिलेटेड टू ब्रांड बिल्ड, क्योंकि ब्रांड बिल्ड करने के लिए भी एक माइंडसेट का होना बहुत जरूरी है। और वो माइंडसेट भी आज आपको मैं देने वाला हूं कि आपको ये ब्रांड बिल्ड ही क्यों करना है, एक्चुअल में ये बिजनेस करना ही क्यों है। ठीक है गाइस, तो ये सेशन मुझे नहीं पता कितना लंबा जाएगा, कितने टाइम का जाएगा। ओके गाइस, तो आपको आपके अंदर एक पेशेंस होना बहुत जरूरी है। पेशेंस एंड दूसरी चीज लर्निंग एटीट्यूड। अगर तो आपके अंदर पेशेंस और लर्निंग एटीट्यूड होगा तो आप इस सेशन के अंदर एंड तक टिक जाओगे। और मैं एक चीज की गारंटी देता हूं, 90% लोग, इस चीज का मुझे पता है कि इसमें से 90% लोग, जितने भी लोग हैं 90% लोग इस सेशन के अंदर एंड तक टिक ही नहीं पाएंगे, इस सेशन को एंड तक नहीं देख पाएंगे, क्योंकि इब्राहिम लिंकन का कहना है कि ट्रेनिंग इज अ बोरिंग पीरियड। ठीक है गाइस, ट्रेनिंग इज अ बोरिंग पीरियड। हमेशा हर एक सक्सेसफुल बंदे के पास जो ट्रेनिंग आती है ना जब, तो वो उसका बोरिंग पीरियड होता है। तो बोरिंग पीरियड को ही हम अगर अगर जिंदगी में जो करना है ना, जिंदगी में अगर वो चाहिए जो हमें चाहिए, मतलब जो हमें वो चाहिए तो वो करना पड़ेगा जो नहीं आता, मतलब जो नहीं करना चाहिए, जो नहीं करना पसंद है। राइट गाइस, तो आपको वो करना पहले पड़ेगा जो आपको पसंद नहीं है। अगर जो पसंद है वो चाहिए तो आपको वो करना पड़ेगा जो नहीं पसंद है। तो आपको ट्रेनिंग लेना नहीं पसंद है लेकिन आपको लेनी पड़ेगी कल को सक्सेस होना है तो। ठीक है गाइस, तो ट्रेनिंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो आज हम कुछ कवर करेंगे इन 3 टॉपिक्स को, माइंडसेट को, स्किल सेट को, टूल सेट को। ये 3 फैक्टर्स ही आपकी जो सक्सेस है उसको डिटरमाइंड करेंगी और आपकी सक्सेस आपके कदमों में लाके रख देगी। ओके गाइस, तो अभी आप एक कॉपी ले लो, पेन ले लो और नोट्स बनाने शुरू कर देना। क्यों? क्योंकि इस सेशन के अंदर मैं वो वैल्यू प्रोवाइड करवाने वाला हूं जो वैल्यू ना तो आपने आपने किसी भी एफिलिएट मार्केटर या फिर किसी भी पर्सन से आपने सुनी होगी, ना ही किसी स्कूल से सुनी होगी, ना ही किसी कॉलेज से सुनी होगी। ओके गाइस, तो आपके पास एक कॉपी और पेन होना बहुत ज्यादा मैंडेटरी है। आपको कह सकते हो कि ये मेन थीप है, आपके पास एक कॉपी और पेन होना। अगर आपके पास कॉपी और पेन नहीं है तो आप किसी से मांग लाओ, खरीद लाओ, कुछ भी करो, लेकिन आप कॉपी पेन जरूर रखना अपने पास। ओके गाइस, तो आज इन 3 टॉपिक के ऊपर बात होगी बहुत डीपली कि किस तरीके से आप इस बिजनेस के अंदर कामयाब हो पाओगे। ठीक है, तो चलते हैं जी आगे कि माइंडसेट किसे बोलते हैं। ओके गाइस, व्हाट इज अ राइट माइंडसेट ऑफ एफिलिएट मार्केटिंग। पहली चीज, एफिलिएट इज अ रियल बिजनेस। मैं आपको सिंपल सी बात बता दूं, एफिलिएट एफिलिएट इज अ रियल बिजनेस। और क्यों ये एफिलिएट इज अ रियल बिजनेस है, इसके लिए एक कहानी सुनाना चाहूंगा। ज्यादातर लोग जब इस बिजनेस के अंदर आते हैं वो किसी ना किसी की कामयाबी को देख के आते हैं। पहली चीज है ना, किसी ना किसी की इनकम देख के आते हैं कि हाँ भाई मेरे दोस्त ने इतना पैसा कमा लिया, या इस बंदे को मैंने इंस्टाग्राम पे देखा था, ये तो रोज का 2 से 2,500 रुपए कमाता है ना। तो क्या होता है जी, हम इस बिजनेस को एक स्कीम समझ लेते हैं, है ना, कि हाँ यार इस बिजनेस के अंदर आते सार ये हम करोड़पति बन जाएंगे। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। क्यों? क्योंकि एफिलिएट इज अ रियल बिजनेस। जैसे बाकी बिजनेसेस होते हैं वैसे ही ये बिजनेस है, बस इसके अंदर कुछ अलग चीजें हैं। इस बिजनेस के अंदर इस बिजनेस के अंदर ज्यादा प्रायोरिटी किस चीज को दी जाती है, डिग्री से ज्यादा प्रायोरिटी हम स्किल्स को देते हैं। इसीलिए ये बिजनेस के अंदर ज्यादा पैसा आता है। और वो कैसे होता है, आप देखो किसी भी कंपनी की लीडर बोर्ड पे चले जाओ, ठीक है, उसमें चंद लोग होते हैं, कुछ ही लोग होते हैं लीडर बोर्ड पे। लेकिन उस कंपनी की अगर नंबर ऑफ ज्वाइनिंग्स देखोगे आप, तो वो लाखों होती हैं। अब किसी भी बड़ी कंपनी, आप टॉप कंपनीज के लिस्ट उठा के देख लेना एफिलिएट मार्केटिंग के अंदर, उसकी और लीडर बोर्ड में जाके चले जाना, उसमें आपको कुछ चंद लोग मिलेंगे जो कि आपके वहां पे, जो चंद लोग ही होंगे जो आपके वहां पे देख रहे होंगे, हाँ यार ये बंदे ने इतने पैसे कमा लिए, ये बंदे ने इतने पैसे कमा लिए, ये बंदे ने इतने पैसे कमा लिए, है ना। लेकिन बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जिनको ये सारी चीजें पता होती हैं कि उनके सीक्रेट्स क्या होते हैं, वो कैसे पैसा कमा लेते हैं इतना। आज आप परवीन भाई को देखते हो, मुझे देखते हो, या किसी गुलशन भाई को देखते हो, या और बड़े बड़े सारे लोग हैं, है ना,
आप इसके ऊपर वाली बात कर लो, आप बड़ी बड़ी कंपनीज के अंदर बड़े बड़े जो टॉप अर्नर्स होते हैं सबको देखते हो, लीडर बोर्ड पे रहते हैं, है ना, एक एक दिन का 10,000, 15,000, 20,000, 25,000, कैसे होता है वो? हाउ इज अ पॉसिबल? हम आम दुनिया में रहते हैं, आम दुनिया में हम अपने ताऊ को देखते हैं, ताऊ 10 साल पहले भी 10,000 की नौकरी कर रहे हैं और आज 10 साल हो गए उनकी 25,000 पे सैलरी है ना? लेकिन हम यहाँ पे आप आते हो, यहाँ पे जब आप आते हो तो वहां पे आप आके देखते क्या हो, एक 18 साल का लड़का बाइक ले रहा है, 19 साल का लड़का आईफोन ले रहा है ना? तो आप जब ये चीजें देखते हो तो आपके माइंड के अंदर एक ऐसी चीजें आती हैं कि यार ये तो कोई क्विक रिच स्कीम होगी, ये तो आई थिंक कुछ ऐसा कर रहे होंगे कि पता नहीं क्या कर रहे होंगे, ये कुछ अलग ही कर रहे होंगे, है ना? मैं आपको एक सिंपल सी बात बताता हूँ। एक एक माँ के अगर 2 बेटे हैं, 2 जुड़वा भाई हैं, ठीक है? और वो दोनों जुड़वा भाई, उनमें से एक जो भाई है ना, एक भाई को आप पढ़ने भेज दो, आप एक भाई को मुकेश अंबानी के घर में भेज दो, ठीक है? मुकेश अंबानी के घर में भेज दो और दूसरे को जिसके घर पैदा हुआ है उसी के घर रहने दो। अब खून एक है, ठीक है? खून एक है, लेकिन वो कहाँ गया? एक मुकेश अंबानी के घर पैदा मतलब पलने चला गया, एक अपने घर ही रहा। अब 10 साल बाद, 15 साल बाद, जब 20 साल बाद लगा लो आप, करियर बनाने की बारी आएगी। जब करियर बनाने की बारी आएगी, जो बच्चा अपने घर में ही पला है, उसको अगर आप बोलोगे ना कि बेटा 50,000 रुपए की नौकरी लग रही है और तू इस तरीके से ये कर ले, है ना? वो मैं आपको गारंटी के साथ कह रहा हूँ, वो कहेगा हाँ भाई लगवा दो, है ना? 1 लाख रुपए की नौकरी लग रही है, लगवा दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना? लेकिन जो मुकेश अंबानी के घर पे जो चला गया पलने, अब उसको अगर आप बोलोगे जाके कि हाँ आप 1 लाख रुपए की नौकरी लग रही है, लगवा दो, ठीक है? तो वो नहीं मानेगा। क्यों? क्योंकि उसको नहीं, ये उसका ये माइंडसेट है ना, वो बहुत बड़े लेवल पे चला गया है। उसका ये जो दिमाग है ना, वो बहुत बड़े लेवल पे चला गया है, क्योंकि उसने बहुत बड़ी चीजें देख ली वहां पे, है ना गाइस? तो आपकी एनवायरनमेंट मैटर करती है आपके माइंडसेट को डेवलप करने में। आपका आसपास का सराउंडिंग बहुत ज्यादा मैटर करता है आपका सराउंडिंग बनाने में। जिस तरीके का आपका सराउंडिंग होगा उसी तरीके का आपका ये दिमाग बनेगा। अब आपके आसपास किसी ने भी आज तक 1 लाख रुपए मंथली नहीं अर्न किया है, तो आप ऑटोमेटिक आपका जो माइंडसेट है वो फिक्स हो जाता है कि हाँ यार 1 लाख रुपए कमाना बहुत मुश्किल है। अब कुछ लोग एक दिन का 5 लाख रुपए कमा लेते हैं, बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो एक एक दिन का 5-5 लाख रुपए कमा लेते हैं। और कुछ लोगों का अगर 150 रुपए भी गुम हो जाए ना, उसकी जो जान है ना वो हलक में आ जाती है। क्यों? क्योंकि उनका 150 रुपए गुम हो गया है। तो आप इस चीज को अंडरस्टैंड करना, पैसे को लेकर हर किसी का अलग अलग माइंडसेट होता है। आपका किस तरीके का बनाना है आपको, उस पर डिपेंड करेगा कि आपको पता होना चाहिए कि इस तरीके का माइंडसेट, ये माइंडसेट आपको देने वाला हूं आज मैं। ओके गाइस, तो आज आपको ए टू जेड बहुत कुछ बताने वाला हूँ। ओके गाइस, अब मैं आपको ना एक सिंपल सी चीज बताऊंगा, ट्रेनिंग क्यों इंपॉर्टेंट है, व्हाट इज व्हाई ट्रेनिंग इंपॉर्टेंट, क्यों ट्रेनिंग, क्यों लर्निंग, नेवर स्टॉप लर्निंग यहाँ पे लिखा हुआ है ना? टेक एक्शन, गिव इन टाइम, आपको सब कुछ लिखा हुआ है। ट्रेनिंग से बताते हैं हम, बहुत सारी चीजें बताते हैं। हैव रियलिस्टिक रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन आप रखो यहाँ पे, बी कंसिस्टेंट, है ना? ये सब कुछ बताते हैं। अब आप में से कुछ पर्सन उठ के आते हैं, कहते हैं सर हमें ट्रेनिंग नहीं लेनी, हमें मतलब वो सब कुछ चाहिए जो आप हो, आपके अंदर जो है हमें अभी दे दो सब कुछ 1 मिनट में, है ना? अब एग्जैक्टली ऐसा ही किस्सा सुनाता हूँ मैं। एक ना बहुत बड़ा एथलिक्स था, एथलीट होता है ना जो खिडारी था वो बहुत बड़ा, और उसके घर में ना एक आम पर्सन चला गया, मेरे जैसा कोई पर्सन चला गया, और वो खिडारी बनना चाहता था, ठीक है? वो खिलाड़ी बनना चाहता था, तो वो उनके घर पे चला गया इंस्पिरेशन के लिए। तो वो जाता है उनके घर पे, तो वहां पे देखता है बड़े बड़े ट्रॉफीज पड़ी हैं, बड़े बड़े किताब पड़े हुए हैं, बहुत कुछ पड़ा हुआ है उनके उसके घर पे। तो वो देख के हैरान हो जाता है। वो कहता है सर मुझे एक सिंगल चीज में बताओ कि अभी तक जो भी आपने अचीव करा है, जो भी आपने अचीव करा है, जो भी आपने करा है, उसका अगर मैं अभी 1 मिनट में अगर मैं लेना चाहूं तो मैं किस तरीके से ले पाऊंगा? अब मुझे कोई शॉर्टकट तरीका बताओ ये सारी चीजों को अचीव करने का। तो वो क्या करता है, हाँ भाई तुम ये सारी चीजें अचीव कर सकते हो और अभी कर सकते हो, ठीक है? ये सारी चीजें कर सकते हो और अभी कर सकते हो, बस तुम्हें कुछ चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा। कौन सी चीजों का? वो बताता हूँ। उन्होंने बोला
उन्होंने ना एक कमरे को ओपन करा और उस कमरे के अंदर पता क्या चल रहा था? उस कमरे के अंदर आग, कांच, ठीक है? और बहुत सारी चीजें बिछी हुई थी नीचे जमीन पे, ठीक है? और वो कमरा होगा कम से कम 20 फुट का। 20 फुट का वो कमरा था और उस 20 फुट के कमरे को उन्होंने बोला कि इस कमरे को यहां से चल के वहां तक पार करके चला जाओ, वो भी बिना कोई चप्पल के, बिना कोई शूज के, बिना कोई चप्पल के, बिना कोई शूज के। अगर तो ये सारी चीजें पार कर लेता है तो जितनी भी मेरी ट्रॉफीज हैं, जो भी मैंने सक्सेस अचीव करी है, जितना भी मेरा बैंक बैलेंस है, सब कुछ ले जाइए, ठीक है? तो उसने मना कर दिया। क्यों? क्योंकि भाई अगर इतनी सारी चीजें, इतने सारे दुख दर्द, क्योंकि हर बंदे की हमें सक्सेस दिखती है ना? हर बंदे की हमें सक्सेस दिखती है, उसके पीछे का जो जगह होती है ना, उसके पीछे क्या किया है उसने लाइफ में, वो किसी को नहीं दिखता और वो कोई देखना भी नहीं चाहता। राइट गाइस? तो आपको अपने आप को एक माइंडसेट देना पड़ेगा कि किसी भी सक्सेसफुल इंसान को अगर आप फॉलो कर रहे हो, किसी भी बड़े एफिलिएटर को आप फॉलो कर रहे हो, तो आपको एक सिंपल सी चीज ध्यान में रखनी पड़ेगी कि सिर्फ उसकी सक्सेस को फॉलो मत करो, उसके जो प्रोसेस है ना, उसके पीछे जो उसने जो भी चीजें अचीव करने के पीछे लगाई हैं प्रोसेस, उसको भी फॉलो करना पड़ेगा आपको। ओके गाइस? तो आपको इस बिजनेस को पूरा रियल समझना है, रियल बिजनेस है ये, कोई क्विक रिच स्कीम नहीं है, ये प्रॉपर जैसे बाकी बिजनेसेस होते हैं वैसे ही ये बिजनेस है। ओके? और आपको एक सिंपल सी बात बताऊं, कोई भी अभी आपने यहाँ पे सेल नहीं करना। ओके गाइस? कभी भी यहाँ पे मैं सेलिंग नहीं सिखाऊंगा आपको कि हाँ भाई जाके बेचो, प्रोडक्ट बेचो, ठीक है गाइस? क्योंकि बहुत सारे लोगों को ये ऐसा लगता है, माइंडसेट के अंदर, माइंड के अंदर ऐसा आता है कि यार हम कोर्स सेल कर रहे हैं, है ना? हम कोर्स सेल कर रहे हैं, क्या सामने वाले को वैल्यू मिलेगी, है ना? क्या वो इस कोर्स से सीख भी पाएगा, है ना? हम ये सोच लेते हैं अपने दिमाग में और कई बार हमारे माइंड में ये ख्याल आता भी है। कैसे? मैं बताता हूँ, एग्जैक्टली बताता हूँ, क्योंकि मेरे टीममेट्स में एक लड़का था, उसके साथ भी सेम ऐसा हुआ था। वो भी ऐसा ही सोचता था। कैसे सोचता था मैं बताता हूँ। वो ना किसी को अगर बताता था बिजनेस के बारे में, वो बिजनेस ज्वाइन कर लेता था। अब हर किसी को पता है, हर बिजनेस के अंदर, हर सेक्टर के अंदर सक्सेस रेशो भी होता है और फेलियर रेशो भी होता है ना? आप अगर 40 बच्चे क्लास में बैठे हैं तो ये आप एक्सपेक्टेशन नहीं ले सकते कि 40 के 40 बच्चे होशियार निकलेंगे, है ना? वो कुछ कुछ बच्चे ऐसे निकलते हैं जो बिल्कुल नालायक होते हैं, कुछ बच्चे एवरेज होते हैं, कुछ बच्चे टॉप करते हैं। राइट गाइस? उसी तरीके से इस बिजनेस के अंदर भी होता है। कुछ बच्चे फेल हो जाते हैं, कुछ बच्चे एवरेज निकलते हैं, कुछ बच्चे टॉप कर जाते हैं। तो आपको एक सिंपल सी बात ध्यान में रखनी है। तो जब आपके पास भी ऐसे लोग आएंगे जो इस बिजनेस को ज्वाइन करेंगे, वो कोर्स देखेंगे, उनको समझ में नहीं आएगा और उनके अंदर पेशेंस नहीं होगा और वो आपको ब्लेम करेंगे कि भाई मेरे आपने पैसे डुबा दिए, मेरे आपने ये कर दिया, मेरे आपने वो कर दिया। तो आपको ऐसे माइंडसेट को लेके चलना है। आपको अपने प्रोडक्ट के ऊपर 100% बिलीव होना चाहिए, क्योंकि अगर प्रोडक्ट में कोई भी दिक्कत होती, अगर कोर्स में कोई दिक्कत होती, तो जो इतने सारे लोग इन्हीं कोर्सेज के बेसिस पे कामयाब हुए हैं, वो नहीं हो पाते। कहीं ना कहीं उस बंदे के अंदर दिक्कत है। अगर ऑलरेडी उस सिस्टम को ऑलरेडी लाखों लोगों ने प्रूव कर दिया है, तो अगर एक बंदा आके उस पर टिप्पणी करे, कोई कमेंट करे, तो इसका मतलब वो सिस्टम में गलती है या फिर उस लड़के में गलती है? मुझे बताओ। चैट सेक्शन के अंदर आप मुझे ये सवालों के जवाब से साथ साथ में दे सकते हो। ठीक है सर? ठीक है गाइस? तो ये चीज आपको समझ में आना चाहिए, लड़के में गलती है ना? तो आपको ये चीज समझ में आना चाहिए कि कभी भी सिस्टम में गलती नहीं होती, कभी भी किसी कंपनी में गलती नहीं होती। कंपनी बिल्कुल सही है, ठीक है? वो जो प्लेटफॉर्म है बिल्कुल सही है, क्योंकि अगर सही नहीं होता तो वो प्लेटफॉर्म बनता ही नहीं। तो प्लेटफॉर्म बिल्कुल सही है। तो आपको एक रूल ध्यान में रखना है, बस इस बिजनेस के अंदर फेल नाम का शब्द नहीं होता, सिर्फ एक चीज होती है, वो होती है क्विट कर देना। और अगर आपने इस बिजनेस में क्विट कर दिया, इसका मतलब आप फेल हो चुके हो। और अगर आपने इस बिजनेस को लगातार करना शुरू कर दिया, तो आप इस बिजनेस के अंदर कामयाब हो जाओगे गाइस। ठीक है? तो आपको कुछ चीजों का ध्यान रखना है, जो गाइडलाइंस हैं। आपको पहले ये सीखना है कि हाउ टू मेक न्यू आईडी। आपको किस तरीके से एक नए पर्सन की आईडी क्रिएट करनी है, कहां से आपको केवाईसी करनी है। ओके? और आपको प्रॉपरली अपने स्पॉन्सर से ये 3 चीजें सीखनी बहुत जरूरी है। आपका स्पॉन्सर आपको कुछ और सिखाए ना सिखाए,
एवरी स्पॉन्सर्स अपने टीममेट को, ये कंपलसरी है कि एवरी स्पॉन्सर्स अपने टीममेट को, अपने जिसको भी आप स्पॉन्सर कर रहे हो, ये 3 चीजें सिखानी कंपलसरी है, ठीक है। अगर आप अपनी टीममेट को ये 3 चीजें नहीं सिखा रहे, तो उनकी आप कह सकते हो कि उनकी तरफ से आप उनकी कंप्लेन कर सकते हो कि मेरा स्पॉन्सर ने मुझे न्यू आईडी बनाना नहीं सिखाया, मेरे स्पॉन्सर ने मुझे केवाईसी करना नहीं सिखाया, मेरे स्पॉन्सर ने मुझे वेबसाइट का यूज करना नहीं सिखाया। गाइस, आपको 90% कमीशन दे रहे हैं। अब अगर आपको 90% कमीशन दे रहे हैं, तो जिस पर्सन को आपने एड ऑन करवाया है इस सिस्टम के अंदर, तो उसको एटलीस्ट इतना तो सिखाओ कि ये 3 चीजें उनको आ जाएं। ओके गाइस, तो आपको उनको इतना तो सिखाना ही है कि उनको ये 3 चीजें आ जाए ना, और अगर इन 3 चीजों को आ गया तो ऑटोमेटिक आपकी पैसिव इनकम बन जाएगा। बाकी तो और कुछ क्या ही नहीं रहे आपको कि हाँ आपको ये करना है ना। तो आपको ऑटोमेटिक आपका पैसिव इनकम बनना शुरू हो जाएगा। क्यों? क्योंकि बाकी काम, ट्रेनिंग का काम तो मैं ही कर रहा हूँ कि हाँ भाई, उनका माइंडसेट करने से लेके उनकी प्रोफाइल बिल्डिंग तक, ये सब कुछ उनका मैं कर रहा हूँ। आपको ये 3 चीजें सिखानी है सब। ओके, तो जितने भी लोग यहाँ पे बैठे हैं, एक चीज दिमाग में रख लो कि अपने स्पॉन्सर को, जो भी आप पर्सन को स्पॉन्सर कर रहे हो, उनको एक नई आईडी बनानी सिखाओ। किसे, कैसे किसी पर्सन की न्यू आईडी बनानी है, कैसे रेफर लिंक निकालना है, ठीक है, और किस तरीके से केवाईसी करनी है, ठीक है, किस तरीके से आप उनको वेबसाइट का यूज करना है, किस तरीके से कोर्स देखने हैं, ठीक है। तो ये बेसिक चीजें उनको सिखानी बहुत ज्यादा जरूरी है। अब आगे चलते हैं कि इस बिजनेस के कुछ कोर वैल्यूज हैं। अगर आप इन कोर वैल्यूज को इस्तेमाल करते हो, तो आप इस बिजनेस के अंदर बेस्ट हो सकते हो। आप प्रोफाइल बिल्डिंग करना चाहते हो, तो आपको ये 3 रूल्स फॉलो करने पड़ेंगे। कैसे, क्या रूल्स हैं? बी कमिटेड। सबसे पहले तो आपको अपने अपने आप के साथ कमिटेड होना पड़ेगा, राइट। आपको होना चाहिए कि हाँ यार, अगर आज एक रील डालनी है तो डालनी है, कुछ भी हो जाए। आपको पता होना चाहिए कि हाँ यार, मेरे ऑडियंस है, मेरी वेट कर रहे हैं, तो आपको रील रेगुलर बेसिस पे कंसिस्टेंट मेरे इस ट्रेनिंग के अंदर पता नहीं कितनी बार आएगा। ओके, तो ये एक ऐसा रूल है, कंसिस्टेंट रहना एक ऐसा रूल है। अगर आप नहीं रहोगे, तो मैं जितना भी भाषण देके चला जाऊं, जितनी मर्जी ट्रेनिंग देके चला जाऊं यहाँ पे, आपको कभी कुछ भी समझ नहीं आएगा। ओके गाइस, तो आपको यहाँ पे एक चीज ध्यान में रखनी है, बी कंसिस्टेंट, बी कमिटेड एंड बी क्रिएटिव। ऐसा नहीं होगा कि हाँ यार, जो मैं यहाँ पे बताऊंगा सेम एज इट इज आप कॉपी कर लो। ओके, तो आगे जितनी भी चीजें मैं बताने वाला हूं, सेम एज इट इज कुछ भी कॉपी नहीं होना चाहिए। अपनी क्रिएटिविटी का इस्तेमाल करना है। दिमाग दिया है ना सबको भगवान ने, है ना। कोई ऐसा पर्सन जो बिना दिमाग वाला हो यहाँ पे, हैंड रेस करके दिखाए। कोई ऐसा पर्सन है जिसके पास दिमाग नहीं है? और अगर नहीं है, तो फिर एक काम करो, आपको ना एक दुकान बता देता हूं, वहां पे जाके एक दिमाग खरीद लाना, ठीक है। तो आपको क्रिएटिव बनने के लिए कोई अलग से कोई डिग्री नहीं करनी पड़ेगी। अगर आपको ऐसा नहीं है कि हाँ यार, आपको क्रिएटिव बनना है तो अलग से डिग्री करनी पड़ेगी। क्रिएटिव एक प्रैक्टिस से होता है बंदा। आगे बताऊंगा क्रिएटिविटी कैसे यूज करनी है आपको। ओके गाइस, तो ये 3 रूल्स ऐसे हैं जो आप नोट कर लो तो ज्यादा अच्छी बात है। 3 रूल्स ऐसे हैं जो हर बिजनेसमैन यूज करता है। हर एक एफिलिएट मार्केटर जो टॉप अर्नर्स हैं, वो यूज करते हैं। वो कमिटेड रहते हैं अपने काम को लेकर, वो कंसिस्टेंट रखते हैं और हमेशा क्रिएटिविटी का इस्तेमाल करते हैं। ओके गाइस, तो आगे चलते हैं कि अब 4 ऐसे मैजिकल वेज, ठीक है, 4 ऐसे टूवर्ड्स जो स्टेप्स हैं, जो कि आपकी जो लाइफ है उसको मतलब तरीके से टर्न ऑन कर देंगे, ठीक है। आपकी जो 4 रूल है, अभी मैं बता रहा हूं कि क्या होते हैं वो 4 रूल। सबसे पहले, वाई। गेट योर वाई क्लियर। भाई, मैं आपको सिंपल सी बात बता रहा हूं, अगर जब तक आपका माइंडसेट क्लियर ही नहीं है, वाई आपका कि हाँ भाई, इस काम को करना क्यों है मुझे, ठीक है गाइस। अगर आपको ये नहीं क्लियर है कि इस काम को करना क्यों है मुझे, तो आप इस काम को कभी आगे नहीं बढ़ा सकते। कैसे करोगे अपना वाई क्लियर? बताता हूं, एग्जैक्टली बताऊंगा। एग्जाम्पल देने की कोशिश करूंगा आपको अच्छे से। मुझे चैट के अंदर एक्टिव दिखाना आप, मुझे अपने जवाब जरूर देना। मान लो आपका एक दोस्त है और आप ट्रेन में सफर कर रहे हो, ठीक है।
दोनों भाई भाई जा रहे हो, ट्रेन में सफर कर रहे हो, और आप में से एक दोस्त, दोनों दोस्त उतर जाते हो, आपका स्टेशन आ गया है ना। आपके दोस्त के बैग का जो बैग है ना, उसके पास जो बैग जिससे हम लेके जाते हैं ट्रेवलिंग समय, उसका जो वेट है ना, वो है 10 केजी का। ओके, अब जो 10 केजी का जो वेट है, आपका दोस्त उतरता है और आपको बोलता है भाई एक काम करियो, ये जो वेट है ना, इसको उठा लियो, तू बैग उठा लियो मेरा, है ना। मुझे सच सच बताओ, अब क्या जवाब दोगे उसको? उतरता है आपका दोस्त, आपके पास भी बैग है, और वो कहता है मेरा बैग भी उठा लियो। सिंपल सी बात है, आप ये पूछोगे कि हाँ यार, मैं क्यों उठाऊं, तुम्हारा बैग है, तू खुद उठा, है ना। यही बोलोगे, सिंपल सी बात है। अब यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे आपके दोस्त का ट्रेन पे उतरते समय एक एक्सीडेंट हो जाता है, वो ट्रेन के नीचे आ जाता है। ओके, और वो ट्रेन में नीचे आ जाता है, और आप जोरों से उसको खींचते हो, और उसके बाद वो लहूलुहान है। ओके, अब नहीं आप देखने, अब आपको क्या करना है, अब आप देख रहे हो, आप उसको उठाकर, चाहे कुछ भी जितना मर्जी उसका भार है, अब आप उसको उठा के लेके जाओगे हॉस्पिटल या फिर एम्बुलेंस तक, कि वेट करोगे कि हाँ भाई किसी कोई और आके उठा ले मेरे दोस्त को? खुद मेहनत करोगे कि नहीं? सच सच बताओ। पहली चीज, पहली सिचुएशन मैंने दी आपको कि हाँ, आपका जो दोस्त है उसने बैग उठाने को बोला, लेकिन कोई स्पेसिफिक रीजन नहीं था आपके पास कि हाँ कोई बैग उठाओगे आप, ठीक है। और दूसरी चीज, आपका दोस्त का हो गया एक्सीडेंट उसी ट्रेन में, अब वो हो गया लहूलुहान, है ना। तो अब आप उसको उठाओगे कि नहीं उठाओगे? पहले आप 10 केजी के लिए आप उसको बोल रहे थे भाई तू उठा, और अब आप उसको उठाने के लिए रेडी हो गए। अच्छा, एक और एग्जांपल देता हूं। आप हो, ठीक है, आप अपने घर पे, अब अपने घर पे आए काफी दिनों के बाद, आप देख रहे हो आपकी फैमिली अंदर है और आपके घर में लग गई आग, आपके घर में लग गई आग और आपकी फैमिली अंदर है, और आप के पास सिर्फ एक ऑप्शन है कि सामने दीवार है, उसको तोड़ना है। क्या करोगे? तोड़ोगे या नहीं तोड़ोगे बताओ? तोड़ोगे ना। क्यों तोड़ोगे? क्योंकि आपके पास एक रीजन है कि उस दीवार को तोड़ना क्यों है। और जब तक किसी काम के लिए हमारे पास रीजन नहीं ना होता, तब तक हम उसको ऐसे ही समझते हैं, है ना। आप कभी नोटिस करना, आप कभी नोटिस करना, अब जब शादी में जाते हो ना, अब जब शादी शादी में आप जाते हो, तो उस टाइम पे आप जब पानी की बोतल उठाते हो ना, आप आधी पीते हो, बाकी फेंक देते हो। फेंक देते हो कि नहीं फेंक देते? आधी पीकर बाकी फेंक दिया, शादी में गए, फ्री की बोतल है, क्या दिक्कत है ना। लेकिन आप स्टेशन पे जब आप 20 रुपए की बोतल खरीदते हो ना, 20 रुपए नहीं, तब तक उसको फेंक, तब तक बिजनेस नहीं छोड़ना। वाई क्लियर कैसे होगा? कैसे होगी वाई क्लियर? अब जो वाई है, अगर आपका वाई ही नहीं है कुछ, तो कैसे क्रिएट होगा वाई? क्या रूल्स हैं वाई क्रिएट करने के? तो सबसे पहली चीज, गोल, गोल सेट करना। गोल सेट करना क्यों जरूरी है? कोई मुझे बता सकता है गोल सेट करना क्यों जरूरी है? हाउ मेनी टाइम टेक्स सर? अगर आपको जल्दी है तो आप जा सकते हो, वैसे ये सेशन मुझे नहीं पता कब तक चलेगा। हाँ, 1.5 घंटे का भी हो सकता है, 2 घंटे का भी हो सकता है। तो गाइस, जिसको जाना है वो जा सकता है। मुझे, मैंने पहले ही बोल दिया कि इस सेशन के एंड तक जितने लोग टिकेंगे वो नंबर 1% की कैटेगरी के अंदर आ जाएंगे, और जितने लोग इस सेशन के अंदर बीच में लीव कर गए, अगर आप अभी तक देख रहे हो तो इसका मतलब हाँ, आप इंटरेस्टेड हो कि ये सारी चीजें आपको सीखने को मिले। आगे बहुत कुछ है मेरे पास, ये सेशन ये बहुत लंबा है, लेकिन आप अगर टिके तो मिलेगा। अगर आप नहीं टिके, खत्म, बीच में छोड़ गए सेशन को, तो नेवर, कुछ भी नहीं मिलेगा। ओके, तो आपको अपना एक गोल सेट करना है, ठीक है। कैसे गोल सेट करोगे आप? आपको एक आईफोन सेट कर सकते हो आप, छोटा छोटा गोल, ज्यादा बड़ा नहीं। बेसिकली पहले एक शॉर्ट टर्म गोल सेट करना है। शॉर्ट टर्म गोल से एक ऐसा गोल होता है जो कि आप, मतलब बेसिक गोल, जैसे आप एक रिंग लाइट लेना चाहते हो,
आप ट्राइपॉड लेना चाहते हो, आप माइक लेना चाहते हो, ठीक है? कितने कितने गोल हैं? 700 रुपए के, 800 रुपए के, 1000 रुपए के, 2000 रुपए के, 3000 रुपए के, मतलब 1000 से लेके 10,000 रुपए तक का कोई सामान अगर आपने लिया, ठीक है? आप मटेरियलिस्टिक्स गोल बना सकते हो कि हाँ भाई कोई सामान लेना है, ठीक है? आप फाइनेंशियल गोल बना सकते हो कि हाँ यार मुझे ये मतलब ये चीज हमने करनी है या इतना पैसा हमने कमाना है ना? आप कोई भी गोल बना सकते हो। आपको गोल बनाना बहुत जरूरी है क्योंकि जिसके जिंदगी में गोल नहीं होता वो उसकी जिंदगी गोल गोल होती है। ओके गाइस, तो आपको इन चीजों का ध्यान रखना है। उसके बाद आप मिड टर्म गोल्स बना सकते हो। मिड टर्म इन द 5 ईयर, लगभग लगभग विजुअलाइज करना है आपको। उस गोल को हमेशा आपके सामने लगा होना चाहिए। आपका गोल आपके फोन के अंदर, आपके लैपटॉप के अंदर लगा होना चाहिए। जब तक आपका गोल आपके सामने नहीं होगा तब तक आपको वाई आपका रियलाइज ही नहीं होगा। मैं आपको बताऊं, मेरी मेरी अपनी वाई मेरे मदर है, ठीक है? तो मेरे मदर की फोटो मैंने अपने व्हाट्सएप की डीपी पे लगा रखी हुई है। मेरा एक दूसरा व्हाट्सएप है जिसपे मैं बहुत कम लोगों के पास वो नंबर है, ठीक है? तो मेरा वो वाई है। अब मेरे जो मम्मी की फोटो लगा रखी है, लेकिन मेरे मम्मा आस-पास ही रहते हैं। तो मुझे अपनी उनकी फोटो वॉलपेपर पे लगाने की जरूरत नहीं पड़ती क्योंकि वो आस-पास ही है ना? तो मेरा वाई है वो क्यों है वो किसी और दिन बताऊँगा मैं, ठीक है? रीज़न मैं किसी और दिन बताऊँगा, अभी उस टॉपिक पे बात नहीं करेंगे। लेकिन आपका एक वाई होना चाहिए ऐसा जो आपको दिन में उठा दे, रात को आपके जो सपने हैं वो बड़े कर दें, ठीक है? एक लॉन्ग टर्म, एक शॉर्ट टर्म, मिड टर्म गोल्स आपको सेट करने हैं उसी वाई के अकॉर्डिंग, ठीक है? तभी आप इस बिज़नेस के अंदर आगे कामयाब जा पाओगे, बड़े बन पाओगे, ओके? ब्रांड क्यों बिल्ड करना है? वाई होना बहुत ज़रूरी है। जब तक आपके पास एक रीजन नहीं होगा कि वाई यू आर बिल्ड योर ओन ब्रांड, तब तक कुछ भी नहीं होगा। मैं भूल जाओ कि हाँ भाई आपका ब्रांड बिल्ड होगा। ओके, अगर तो वाई क्लियर है तो डेफिनेटली आगे की ट्रेनिंग आपके लिए है। ठीक है, चलते हैं आगे। अब उसके बाद हम बात कर लेते हैं थोड़ा ट्रेडिशनल बिजनेस और एफिलिएट बिजनेस के बारे में। ठीक है, ट्रेडिशनल बिजनेस के लिए आपके पास एक आउटलेट होना चाहिए। आउटलेट इन द सेंस एक शॉप होनी चाहिए आपके पास, ठीक है? लेकिन आपको इस बिजनेस के लिए आपको कोई ऑफिस रिक्वायर नहीं है, कोई आउटलेट रिक्वायर नहीं है। आउटलेट यहाँ पे किसे बोलते हैं आगे बताऊंगा, ठीक है? आपको हमेशा डील एंड प्रोडक्ट सर्विसेज के अंदर काम करना होता है, ठीक है? यहाँ पे भी आपको प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज के अंदर काम करना होता है, ठीक है? आपको यहाँ पे भी प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज के लिए ही काम करना होता है। उसके बाद और हाई इनपुट इन कैपिटल, आपको बड़ी इन्वेस्टमेंट आपको डालनी पड़ती है यहाँ पे, ठीक है? जो ट्रेडिशनल बिजनेसेस होते हैं, जो बाहर की आपकी दुकान होती है, ठीक है? इस बिजनेस के अंदर आपने 2-4 हज़ार रुपए लगा के इस बिजनेस को स्टार्ट कर लिया हुआ है, ठीक है? उसके बाद मार्केटिंग एक्सपेंसेस, आपके जो मार्केटिंग करनी है आपको अपनी दुकान की, उसके लिए अलग से पैसे लगते हैं। यहाँ पे क्या है, मिनिमम है। आपको फ्री वाले तरीके भी पता चल जाते हैं और पेड भी पता चल जाते हैं कि किस तरीके से आपको यहाँ पे मार्केटिंग करनी है। स्टाफ चाहिए होता है वहां पे आपको, अगर आपको दुकान खोली है आपकी। ऑफिस रेंट देना पड़ता है, अगर आपकी खुद की दुकान है तो लाखों रुपए लगे होते हैं, ठीक है? इलेक्ट्रिसिटी आपको देनी पड़ती है, एक्सेट्रा, ऐसे बहुत सारे छोटे मोटे खर्चे होते हैं। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे फ्री है भाई, घर पे बैठे हो, इंटरनेट ही चल रहा है जो कि आप पहले से भी डलवा रहे थे, है ना? और आपका कोई रिसेशन नहीं है यहाँ पे, रिसेशन फ्री बिजनेस है ये। रिसेशन प्रूफ है क्योंकि ये लॉकडाउन में भी चला था बिजनेस, लेकिन आपका ट्रेडिशनल बिजनेस बंद हो गए थे लॉकडाउन के अंदर, तो रिसेशन कभी आएगा ही नहीं इस बिजनेस के अंदर, है ना? लेकिन बाहर के बिजनेसेस के अंदर जरूर आते हैं रिसेशंस। ओके, हाई रिस्क है बाहर के बिजनेसेस के अंदर, और कोई और ऑप्शन ही नहीं बचता, ठीक है? यहाँ बिजनेस के अंदर कोई रिस्क नहीं है, रिसेशन फ्री बिजनेस है। ओके, बाहर के बिजनेस के अंदर आपको एक रिस्ट्रिक्शन होती है कि हाँ भाई आप कुछ कुछ ही जगह पे अपने बिजनेस को कर पाओगे, कुछ ही जगह पे आप लिमिटेड सी जगह पे अपने बिजनेस को फैला पाओगे कि हाँ भाई अपना एक जगह है, एरिया है, अमृतसर है तो आप अमृतसर में ही अपने बिजनेस को फैला पाओगे। आपका लखनऊ है तो लखनऊ में ही फैला पाओगे। आपका जयपुर है तो जयपुर में, झांसी है झांसी में, है ना? लेकिन इस बिजनेस का क्या है, इस बिजनेस के अंदर कोई ऐसी बात नहीं है। आप यू कैन आप अब नेशनली अपने बिजनेस को फैला सकते हो। बाहर के बिजनेसेस के अंदर
20 to 30% प्रॉफिट मिलता है और यहाँ पे 30 to 90% तक प्रॉफिट मिलता है। ओके गाइज, एफिलिएट बिजनेस इसीलिए जरूरी है। क्यों एफिलिएट बिजनेस जरूरी है, समझ आ गया आपको? ये जो कंपैरिजन करके दिखाया मैंने आपको, ये आपको समझ में आ जाएगा इससे। ठीक है गाइज, आगे चलते हैं कि आगे क्या होता है। अब ये प्रोसेस क्या है इस बिजनेस के अंदर काम करने का। सबसे पहले आपने कंपनी को ज्वाइन करा, ज्वाइन लीड्स मनी, इनरोल इन और कोर्सेज, हमारे कोर्सेज के अंदर आपने इनरोल करा, हाँ जी भाई आपने कोर्स खरीद लिए। अब बिकम एन एफिलिएट, आप एफिलिएट बन चुके हो अब। ठीक है, फिर आप अभी आप सीख रहे हो कि किस तरीके से आप प्रमोट करोगे। ओके, अभी आप सीख रहे हो कि किस तरीके से आप प्रमोट करोगे, कि आपने ये सीखा किस तरीके से आपने प्रमोट करना है, देन आपकी अर्निंग स्टार्ट हो जाएगी। ओके गाइज, तो यही प्रोसेस रहता है यहाँ से पैसा कमाने का। ये प्रोसेस को आपको खुद भी आप पता होना चाहिए और अपनी टीममेट्स को भी बताया करो। ओके गाइज, आगे चलते हैं, ये प्रोसेस है सिंपल सा। अब मार्केट में कोई भी बिजनेस होता है, इस बिजनेस को करने का प्रोसेस क्या है। मार्केट में कोई भी बिजनेस अगर आपको करना है तो एक आउटलेट होता है। आउटलेट मतलब एक शॉप होती है। ओके, अब जो शॉप होती है उसके अंदर क्या चाहिए होता है जी, बिजनेस कैसे होगा। दुकान के अंदर आपने सामान लगा लिया, लेकिन आपको बिजनेस कहां से आएगा, ट्रैफिक ओवर आउटलेट। मतलब आपकी जो शॉप है उसके अंदर एक ट्रैफिक आना चाहिए, लोग आने चाहिए। यहाँ पे ट्रैफिक वर्ड हमने लोगों के लिए यूज किया है। ओके गाइस, तो लोग आने चाहिए। आपकी जो शॉप है उसके अंदर आपके अगर जितने ज्यादा लोग आएंगे उतना ही ज्यादा आपका जो बिजनेस है वो बढ़ना शुरू होगा, कन्वर्जन होने शुरू हो जाएंगे, मतलब सेल्स आनी शुरू हो जाएगी। ओके गाइस, कि किस तरीके से प्रमोट करना है, मैं आपको वो सारी चीजें बताऊंगा कि किस तरीके से आपके यहाँ पे आउटलेट के अंदर ट्रैफिक ज्यादा से ज्यादा जनरेट होगा और कैसे कन्वर्जन होंगे। ओके गाइस, चलते हैं आगे, चलते हैं आगे। बिल्ड योर ब्रांड। ठीक है, सबसे पहले ये 3 टॉपिक्स हैं जो हम इस सेशंस के अंदर, ये सेशन की एक सीरीज है। ठीक है, आज हम सिर्फ और सिर्फ बिल्डिंग, ब्रांड बिल्डिंग के ऊपर बात करेंगे डिटेल में। ओके, कल हम बात जब अगली ट्रेनिंग होगी उसमें हम लीड जनरेशन सीखेंगे, फिर उसके बाद हम कन्वर्जन सीखेंगे। ठीक है, तो आपको ए टू जेड कैसा एफिलिएट बना दूंगा करते करते कि आप एटलीस्ट 50 to 60 के अर्न कर पाओगे मंथली। ओके गाइस, तो जब तक आप इतना नहीं कर पाओगे, अगर आप इतना कर लोगे तो ऑटोमेटिक आप अपने बिजनेस के अंदर कामयाब होना शुरू हो जाओगे। ओके, तो फर्स्ट स्टेप आपके पास एक होनी चाहिए अट्रैक्टिव प्रोफाइल, जिसके ऊपर हमने आज की ट्रेनिंग रखी हुई है कि आपको आपको अपनी अट्रैक्टिव प्रोफाइल कैसे बनानी है और आपको क्या पोस्ट करना है, क्या कैसे पोस्ट करना है। ठीक है, और आपको ऐसे टूल्स दूंगा मैं आज आपको कि किस तरीके से आप, कौन से टूल्स ऐसे हैं जिन टूल्स का इस्तेमाल करके आप अपनी पोस्ट्स को क्रिएट कर सकते हो और ऐसे पोस्ट्स कैसे क्रिएट करनी है जिस बेसिस पे आपकी जो रीच अकाउंट पे बढ़नी शुरू हो जाएगी। ओके गाइस, उसके बाद मैं आपको बताऊं आपकी जो मैक्सिमम रीच, आपकी जो फॉलोवर्स हैं वो इंक्रीज होना शुरू हो जाएंगे। फिर हम लीड जनरेशन में जो सीखेंगे वो सीखेंगे लीड जनरेशन ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक, कंटेंट क्रिएट, आई कैचिंग कंटेंट क्रिएट। आई कैचिंग कंटेंट क्रिएशन कौन सा होता है, ऐसा कंटेंट क्रिएट करना जो कि लोगों को इजीली दिखे, समझ में आए, है ना। उसके बाद मैजिकल क्वेश्चंस टू नीड ए प्रोस्पेक्ट, आपके कुछ ऐसे क्वेश्चंस बताऊंगा जो कि आपके जो अपने प्रोस्पेक्ट से अगर आप पूछोगे तो तुरंत ज्वाइनिंग्स आएंगी। ठीक है, तो आपको राइट पिचिंग आपको सिखाऊंगा कि किस तरीके से आपको एक राइट पिच करनी है अपने पर्सन को अपने बिजनेस के अंदर लेके आने के लिए। कन्वर्जन कैसे सीखेंगे हम यहाँ पे, हाउ टू टॉक ऑल ओवर कॉल, मतलब कॉल पे किस तरीके से बात करनी है, क्या प्रोसेस रहने वाला है कॉल पे बात करने का, वो हम बात करेंगे यहाँ पे। राइट वे टू कम्युनिकेट, हम किस तरीके से कम्युनिकेट करेंगे लोगों के साथ कि हाँ भाई, कम्युनिकेट करने का टूल कहाँ, जो हमारी जो टोन होती है कहाँ पे ऊपर रखनी है कहाँ पे नीचे रखनी है, वो सब कुछ सिखाएंगे यहाँ पे आपको। ऑब्जेक्शन हैंडलिंग, मम्मी नहीं मान रही, पापा नहीं मान रहे, बुआ की शादी, पापा की शादी, एग्जाम के बाद करूंगा, ये करूंगा, वो करूंगा, उसको बोलते हैं ऑब्जेक्शन हैंडलिंग। तो जब आपके अपने लोगों के साथ करते हो तो लोग देते हैं बहाने, उन बहानों को कैसे सॉल्व आउट करना है वो बताऊंगा आपको। ओके, और ऐसे मैग्नेटिक तरीके बताऊंगा जिससे आप फॉलो अप कर पाओगे और इस तरीके से फॉलो अप कर पाओगे जो आज तक आपने, ठीक है, जो आपने आज तक कभी नहीं करा। ओके गाइस,
उसके बाद आपको व्हाट्सएप मार्केटिंग सिखाऊंगा, ओके, कि व्हाट्सएप पे आप मार्केटिंग कैसे कर सकते हो। और सबसे बड़ी चीज, बेस्ट वे टू क्लोजिंग, क्लोजिंग के ऐसे तरीके बता दूंगा ना मैं एंड तक जाते जाते, मतलब इस सेशन में नहीं, इस सेशन में हम ये लीड जनरेशन और कन्वर्जन नहीं करेंगे, हम सिर्फ और सिर्फ ब्रांड बिल्डिंग करेंगे। ओके गाइस, चलो चलते हैं आगे। ओके, आगे हम बात कर रहे हैं ब्रांड बिल्डिंग। ब्रांड बिल्डिंग क्या होता है, कोई बता सकता है मुझे चैट के अंदर क्या होता है ब्रांड? ब्रांड बिल्ड करना मतलब क्या होता है? कोई भी या चैट के अंदर लिख के बताए मुझे, व्हाट इज ब्रांड बिल्ड। मैं आपको बता देता हूं, ब्रांड बिल्डिंग हेल्प यू द लॉन्ग रन, इट्स हेल्प यू बिल्ड अथॉरिटी इन द मार्केट बाय प्रोवाइडिंग वैल्यू इन द मार्केट टू द मार्केट। मतलब क्या हुआ इसका, ब्रांड बिल्डिंग आपकी जिंदगी में कुछ अच्छा चीज मार्क कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, मैं बता देता हूँ। मार्केट ब्रांड बिल्डिंग का मतलब होता है एक ऐसी चीज, ठीक है, एक ऐसी चीज जिससे आप इस बिजनेस को एज ए लॉन्ग टर्म अपने बिजनेस को ग्रो कर पाओ। अगर तो आप इस बिजनेस के लिए, इस बिजनेस के साथ एक ऐसा विजन लेके आए हो कि हाँ मुझे 1 लाख रुपए मंथली कमाना है, ठीक है, 2 लाख रुपए मंथली कमाना है, तो आपको ब्रांड बिल्ड करना पड़ेगा, ठीक है। अगर आप चाहते हो कि आपको कोई भी कंपनी अप्रोच करे कि हाँ भाई आप आओ हमारे साथ काम करो, ठीक है, मतलब कोई ऐसी कंपनी जो बहुत बड़े लेवल पे है वो आपको अप्रोच करे, तो वो कैसे करती है, वो करती है ब्रांड बिल्डिंग के बेस पे, ठीक है। ब्रांड बिल्डिंग आपको, अगर आप ब्रांड बिल्डिंग करते हो, अगर आप खुद की ब्रांड बिल्डिंग करते हो, ठीक है, तो आप, मैं बड़ी सारी गलतियां देखता हूँ, बड़े सारे एफिलिएट्स की अकाउंट्स देखता हूँ, 90% यहाँ पे जो लोग बैठे हैं, ठीक है, 90% जो यहाँ पे लोग बैठे हैं वो अपने डैशबोर्ड्स की फोटोज डालते हैं, ठीक है, अपने डैशबोर्ड्स की फोटो डालते हैं और साथ में फोटो लगा के, 90% लोग। अब मेरी प्रोफाइल में चले जाना, आपको किसी भी कंपनी का डैशबोर्ड नहीं मिलेगा मेरी पोस्ट पे। क्यों? क्योंकि मैं डालता ही नहीं। आपको मैं एग्जैक्टली तरीके बताऊंगा कि किस तरीके से आपको ऐसा ब्रांड बिल्ड करना है ताकि कोई भी लोग, कोई भी पर्सन अगर आपकी प्रोफाइल विजिट करे तो उसको आपको मैसेज करने पे मजबूर हो जाए कि हाँ भाई पूछूं तो सही ये बंदा करता क्या है, ठीक है गाइस। तो अगर आप चाहते हो कि ऐसा ब्रांड बिल्ड करना है तो एक बार अपनी एक्साइटमेंट जरूर शो करना अपनी सेशन, अपने चैट के अंदर कि हाँ यार कितने लोग एक्साइटेड हैं इस चीज को सीखने के लिए, कि ऐसा ब्रांड बिल्ड करना कि भाई आपसे लोग पूछने पे मजबूर हो जाएं कि भाई साहब आप क्या करते हो, मुझे बताओ तो सही आप करते क्या हो। आपका कंटेंट ऐसा हो कि आपके कंटेंट को ज्यादा से ज्यादा लोग सेव करें, है ना, आपकी पोस्ट ऐसी हो कि लोग वेट करें आपकी पोस्ट आने का, हाँ भाई आज भाई ने पोस्ट करनी है, आज राहुल भाई ने पोस्ट करनी है, आज दीप भाई ने पोस्ट करनी है ना, आज सुनील पाल ने पोस्ट करनी है, आज डिजिटल अमित ने पोस्ट करनी है, मैं अपने नोटिफिकेशन ऑन करके रख लूं, है ना। तो ऐसा ब्रांड बिल्ड करना, उसे बोलते हैं ब्रांड बिल्ड हो जाना। ओके गाइस, आज हम आप में से काफी सारे लोग कैरी मिनाटी को जानते होंगे। कैरी मिनाटी अपनी वीडियो के अंदर कम से कम 3 दिनों के बाद, सॉरी 3-4 महीने 5 महीने के बाद एक वीडियो अपलोड करता है, नंबर 1 ऑन ट्रेंडिंग यूट्यूब पे चली जाती है, नंबर 1 चली जाती है, 3 महीने बाद एक वीडियो अपलोड करता है, ऐसा ब्रांड बिल्ड हुआ उसका। ओके गाइस, तो उस तरीके के ब्रांड कैसे बिल्ड करने हैं मैं आपको वो सिखाने वाला हूँ आज एग्जैक्टली, ठीक है। तो हमारे पास कौन से ब्रांड्स हैं जिसके साथ हम अपना ब्रांड बिल्ड करेंगे, बिग प्लेयर्स टू हेल्प यू पर्सनल ब्रांड। सबसे पहले तो हमारा महाराजा इंस्टाग्राम। ओके, इंस्टाग्राम एक ऐसा टूल है जिससे अगर आप ब्रांड बिल्ड कर लेते हो तो बाकी सारी चीजें ऑटोमेटिक बिल्ड होनी शुरू हो जाती हैं। ओके गाइस, मैंने भी अपना इंस्टाग्राम से काम शुरू किया, फेसबुक, लिंक्डइन, यूट्यूब, ओन वेबसाइट, ये सारी चीजें आप अपने ब्रांड बिल्ड करने के लिए यूज कर सकते हो। ओके गाइस, उसके बाद आगे बात करते हैं कि हम यहाँ पे और क्या क्या सीखने वाले हैं। अब बात करते हैं थोड़ा इंस्टाग्राम के बारे में। इंस्टाग्राम होता क्या है जी, अब 90% लोग यहाँ पे इंस्टाग्राम चला रहे हैं, है ना। मैं आपको यहाँ पे बच्चों के तरीके से सिखाने वाला हूँ ABCD से कि इंस्टाग्राम कैसे होता है, ठीक है गाइस। ये मेरी प्रोफाइल है जहां पे आपको ये सामने दिख रही है। इंस्टाग्राम का इंटरफेस क्या होता है, ये होता है आपका यूजर नेम। सबसे पहले आपका सबसे ऊपर जो होता है वो यूजर नेम होता है।
हाँ, और यूजर नेम किस तरीके का रखना होता है वो भी मैं आपको सिखाऊंगा, किस तरीके का यूजर नेम आपको रखना होता है। ओके गाइस, प्रोफाइल पिक्चर कैसी होनी चाहिए, आपका नेम कैसा होना चाहिए, आपका कैटेगरी प्रोफेशनल किस तरीके की होनी चाहिए, ठीक है, बायो किस तरीके की होनी चाहिए, लिखा क्या होना चाहिए आपकी बायो में अकॉर्डिंग टू यू, है ना, हाइलाइट्स कैसी होनी चाहिए आपकी, न्यूज फीड मतलब आपकी जो ये पोस्ट है न्यूज फीड वो किस तरीके की होनी चाहिए, पोस्ट किस तरीके की होनी चाहिए, रील्स कैसी डालनी है आपको, टैग्स किस किस को करना है या टैग्स कैसे करते हैं, है ना, किस किस को करना है, स्टोरी, भाई इस बिजनेस की मेजर थिंग है स्टोरी एंड रील्स, ठीक है, रील और स्टोरी ये मेजर 2 पॉइंट्स हैं, और अगर आप इन दोनों पॉइंट्स पे काम कर लोगे आप महाराज हो इस बिजनेस के, मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है, तो ये 2 चीजों पे बहुत ध्यान देना। आगे चलते हैं, आगे क्या करना है, सबसे पहले अपने अकाउंट को पब्लिक करना बहुत ज्यादा जरूरी है। कहां से होता है, अपने अकाउंट को सेटिंग पे जाना, आपको यहाँ पे इस तरीके का ऑप्शन दिखेगा, आपको मैंने स्क्रीनशॉट इसीलिए अटैच किया हुआ है साथ में कि आपको पता चल जाए, अपनी अकाउंट को हमेशा पब्लिक रखना है आपको। अगर आप ये सोच रहे हो इस बिजनेस के अंदर आकर मैं अपने प्राइवेट अकाउंट को मतलब यहाँ पे ग्रो कर लूंगा या ब्रांड बिल्ड कर लूंगा, तो वो नहीं होगा। ओके गाइस, तो आपको हमेशा अपने अकाउंट को पब्लिक रखना है और प्रोफेशनल रखना है। ओके गाइस, प्रोफेशनल अकाउंट किस तरीके से क्रिएट होता है मैं आगे बता देता हूं आपको, ठीक है। अब आपको यहाँ पे जब आप यहाँ पे जाते हो अपनी सेटिंग पे जाते हो अकाउंट पे जाते हो तो सबसे नीचे चले जाओ, आपको प्रोफेशनल अकाउंट स्विच टू प्रोफेशनल अकाउंट को ऑप्शन आता है, तो आप अपने अकाउंट को क्रिएटर की मोड पे रखना, हमेशा बिजनेस की मोड पे नहीं रखना, क्योंकि क्रिएटर वाले अकाउंट ज्यादा चलते हैं। 90% एफिलिएट्स अपने अकाउंट को क्रिएटर वाले में नहीं रखते, बिजनेस वाले में रख लेते हैं, इनको लगता है हम बिजनेस कर रहे हैं। एक्चुअल में हम बिजनेस नहीं कर रहे गाइस, हम क्रिएटर्स हैं। हम सोशल मीडिया पे हम क्रिएटिव बनेंगे तभी हम बिजनेस करेंगे, ठीक है। तो आपको इस माइंडसेट को ध्यान में रखना है, तो आपको क्रिएटिव बनना है, आपको ये नहीं है कि हाँ आपको ब्रांड बिल्ड करना है, आपको क्रिएटिव बनना है, क्रिएटर बनना है, आपको डिजिटल क्रिएटर बनना सिखाने वाला हूं आपको मैं। ओके, कैटेगरी आप एंटरप्रेन्योर सिलेक्ट कर सकते हो या फिर आप डिजिटल क्रिएटर भी सिलेक्ट कर सकते हो। ओके गाइस, अब जैसे ही आप वहां पे क्लिक करोगे तो इस तरीके से आपको यहाँ पे ऑप्शंस आएंगी, आपको क्रिएटर वाले पे आपको जैसे मैंने बोला आपको क्लिक करना है। ओके, और उसके बाद आपको इस तरीके का लास्ट में डैशबोर्ड आपको दिखना शुरू हो जाएगा, जो प्रोफेशनल डैशबोर्ड। जब तक आपका ये प्रोफेशनल डैशबोर्ड नहीं आ रहा इसका मतलब क्या है कि आपने अपना अकाउंट क्रिएट नहीं करा सही ढंग से। ओके गाइस, तो सबसे मेन चीज होती है अकाउंट को सही ढंग से क्रिएट करना, और आपको इस तरीके से क्रिएट करना है। ओके, अब दूसरी चीज, आपका इंस्टाग्राम अकाउंट 2 चीजों से कनेक्ट होना बहुत जरूरी है। पहली चीज फेसबुक, दूसरी चीज फेसबुक पे बनाया हुआ फेसबुक पेज। ओके, चाहे तो आप अपनी फेसबुक से कनेक्ट कर लो, चाहे आप अपने फेसबुक पेज से कनेक्ट कर लो, दोनों से कनेक्ट होना बहुत जरूरी है। मेन कंपैरिजन आप कह सकते हो, अगर आप इस बिजनेस के अंदर आए हो तो आपके पास एक फेसबुक पेज भी होना चाहिए, और आपको फेसबुक पेज नहीं बनाना आता मैं आपको उसके बारे में सिखा देता हूं कि हाउ टू बिकम अ फेसबुक पेज, ठीक है। आप यूट्यूब पे सर्च भी कर सकते हो, लेकिन मैं आपको यहाँ पे सिखा देता हूँ कि हाउ टू बिकम अ फेसबुक पेज। जब आप यहाँ पे जाते हो, जस्ट वेट करो तो आप जब यहाँ पे जाते हो, यहाँ पे मैंने आप यहाँ पे सर्च करा FB, ठीक है। अब मुझे नहीं पता किसकी आईडी लॉगिन होगी, मेरी आईडी नहीं लॉगिन होगी क्योंकि मैं एड्स बहुत चलाता हूँ लोगों की, ठीक है। तो ये किसी की आईडी ऑलरेडी लॉगिन है मेरे क्लाइंट की, ठीक है। तो इन्हीं की आईडी पे मैं बता देता हूँ, अभी कल ही इनका पेज बनाया है मैंने, ठीक है गाइस। तो हाँ, तो इनकी मैंने आईडी यहाँ पे लॉगिन कर ली, ठीक है गाइस। तो इनकी मैंने आईडी जो यहाँ पे लॉगिन कर ली है। अब यहाँ पे जब हम पेज के ऑप्शन पे जाते हैं, ठीक है गाइस, पेज के ऑप्शन पे जाते हैं तो यहाँ पे ना क्रिएट पेज का ऑप्शन आता है, ठीक है। जब हम 2 पेज क्रिएट करा तो हमें यहाँ पे पेज क्रिएट का ऑप्शन आएगा, जब यहाँ पे आ नहीं रहा क्योंकि हमने कल ही पेज क्रिएट किया है तो यहाँ पे अभी नहीं आ रहा। मैं आपको कोई और आईडी लॉगिन करके दिखा देता हूँ कहाँ पे आता है।
आप जब अपने पेज वाले ऑप्शन पे, सेटिंग पे जाके पेज वाले ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो आपको पेज बनाना आ जाएगा। ओके, कई लोगों को नहीं आता पेज कैसे बनाते हैं। अब मैं तो इसका पासवर्ड तक भूल गया यार। चलो ये वाली आईडी लॉगिन कर लेते हैं। तो जब हम अपना पेज क्रिएट करते हैं, किस तरीके से करना है, हम अपने पेज पे चले गए। ओके, अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे आ गया ना ऑप्शन पेज क्रिएट करने का। तो यहाँ पे जब आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे अपना नाम चॉइस कर लेना है, यहाँ पे अपनी कैटेगरी सिलेक्ट कर लेनी है, यहाँ पे अपना डिस्क्रिप्शन और अपने पेज की जो हेल्थ है वो अच्छे से क्रिएट कर लेनी है। ठीक है गाइस, तो आपको पेज अच्छे से मैनेज करके रखना है अपना। ओके, जितना अच्छा आप अपना पेज मैनेज करके रखोगे उतना ही अच्छा आपके लिए ये रहेगा। ठीक है गाइस, और जितने अच्छे से आप अपने पेज को मैनेज करोगे उतना बढ़िया रहेगा। हाँ, जितना अच्छा आप पेज अपना मैनेज करोगे उतना बढ़िया आपके लिए रहेगा, और जितना घटिया आप अपने पेज को मैनेज करोगे उतना आपका बिजनेस अच्छे से नहीं चलेगा गाइस। ओके गाइस, क्लियर हुआ ये बात। अब चलते हैं आगे। आगे क्या बात है, यूजर नेम कैसा होना चाहिए। यूजर नेम हमारी बिजनेस की जान होती है, आपका एसईओ बढ़ाता है। एसईओ मतलब सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। इंस्टाग्राम पे जो एसईओ होता है हमारा, वो हमारा यूजर नेम तय करता है कि हमारा यूजर नेम कैसा होना चाहिए। अगर जिस तरीके का आपका यूजर नेम होगा उसी तरीके का आपका एसईओ बनेगा, उतना तगड़ा आपका एसईओ बनेगा। ओके, तो आपको क्या करना है यूजर नेम के अंदर, यूजर नेम आपका हमेशा ब्रांड नेम होता है एक तरह से। ठीक है गाइस, जैसे कि आप बात कर रहे हो लीड्स मनी, ठीक है, तो लीड्स मनी क्या है, एक यूजर नेम है। लीड्स मनी डॉट इन मतलब क्या हुआ, लीड्स मनी डॉट इन। किसी ने भी सोचा लीड्स मनी डॉट इन, लीड्स मनी डॉट, वो सर्च क्या करेगा, लीड्स मनी डॉट इन, तो वो क्या हो गया, उसका यूजर नेम हो गया। ओके, तो उसके बाद क्या होगा, उसके बाद आपको इस तरीके से आपको ये चीज करनी है। तो यूजर नेम आपको बहुत जरूरी है, ध्यान रखना। ओके, फिर आपको डूज क्या क्या उसके अंदर ऐड ऑन क्या क्या करना है। सबसे बड़ी चीज, ज्यादातर लोग क्या करते हैं, ज्यादातर लोग इस तरीके का यूजर नेम रखते हैं। अपना नाम होना बहुत जरूरी है। सबसे बड़ी चीज ना अपना नाम ही रखना, यूजर नेम में कुछ अलग नहीं रखना है आपने, है ना, कि हाँ भाई लवर, लवर स्टाइलिश, ऐसे बड़े सारे यूजर नेम रखते हैं लोग। ठीक है, पता नहीं क्या क्या रखते रहते हैं अलग अलग तरह के, है ना। सबसे बड़ी चीज यार, आप अगर अपना ब्रांड बनाना चाहते हो तो नाम अपना होना बहुत जरूरी है। तो यूजर नेम इज योर कंपल्सरी। यूजर नेम में कीवर्ड्स कौन से आपको असेसिबिलिटी देते हैं, इजीली असेसिबिलिटी, आपको कीवर्ड्स आपको ऐसे डालने हैं एलिजिबल। आपको डिजिटल डाल सकते हो आप, डिजिटल आयुष, डिजिटल नितेश, डिजिटल दीप, है ना, ऐसे आप डाल सकते हो। डिजिटल वर्ड डाल सकते हो, कोच कोच वर्ड डाल सकते हो, कोच राहुल, है ना, कोच नितेश, कोच सुनील, है ना। तो इस तरीके से आप कोच डाल सकते हो, ट्रेनर डाल सकते हो, ताकि कोई पर्सन ट्रेनर वर्ड को इस्तेमाल करे तो आपकी प्रोफाइल ऊपर आए, है ना। एडू डाल सकते हो, एजुकेशन जो होता है एडू, है ना, एडू डाल सकते हो। तो एडू अगर आप डालोगे, एडू आप डालोगे तो उससे भी आपकी रीच ऑटोमेटिक बढ़ेगी। अब आपको क्या नहीं करना, बहुत बहुत मेन चीज, बहुत गलतियां होती हैं जो, वो क्या, डोंट मेक कॉम्प्लिकेट। कॉम्प्लिकेट नहीं करना आपको। ये ना हो कि हाँ भाई आप अगर डाल रहे हो यहाँ पे सुनील, तो एस डाल के फिर डॉट डाल रहे हो, है ना, फिर आप एन यू डाल के फिर डॉट डाल रहे हो, फिर एन डाल के फिर डॉट डाल रहे हो, फिर एच डाल के फिर डॉट डाल रहे हो। ज्यादा डॉट डॉट में या कोई ज्यादा स्पेशल करेक्टर्स में नहीं घुसना हमने। सिंपल और सिंपल सा आपका होना चाहिए। जैसे मेरा दीप रामगढ़िया है ना, कोई भी बंदा दीप और RAMGH लिखता है ना, तो बड़े आराम से मेरा प्रोफाइल ऊपर आ जाता है। मैं किसी की भी प्रोफाइल पे सर्च करता हूँ तो आ जाता है ना। तो मेरा इस तरीके से यूजर नेम है। तो आपको भी स्पेशल करेक्टर्स को अवॉइड करना है। आपको अपना यूनिक नेम सेलेक्ट करो। आपका नाम आपके घर वालों ने रखा हुआ है, अपना नाम अपने सर्च इंजन के अकॉर्डिंग बनाओ। और डोंट यूज कंपनी नेम। गाइज मैं आपको सिंपल सी बात बताऊंगा, अपना ब्रांड बनाना चाहते हो ना, अपना ब्रांड, सच बताना, अपना ब्रांड बनाना चाहते हो तो कंपनी का नाम मत यूज करना। ठीक है, कंपनी का नाम क्यों नहीं यूज करना मैं बताता हूँ। जब तक अपना ब्रांड, अब अगर कंपनी तो ऑलरेडी भाई ब्रांड बन जाएगी, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, ऑलरेडी ब्रांड है।
है ना। अगर आपने किसी भी पर्सन ने कंपनी का नाम रिसर्च करा है, ठीक है, कंपनी का नाम रिसर्च करा है, तो उससे क्या होगा, उससे ऑटोमेटिक आपका जो रीच है वो कम हो जाएगा। बढ़ेगा जरूर, रीच बढ़ेगा, लेकिन आपको कौन जानेगा। मैंने आपकी ब्रांड की बात करी है यहाँ पे। तो बिल्ड योर ओन ब्रांड, डोंट यूज कंपनी नेम। कंपनी नेम किसी ने भी यूज करा, ऑलरेडी कंपनी के नाम पे पेज बना हुआ है ना, आईडी बनी हुई है, ठीक है। अगर और बनी तो मैं रिमूव करवा दूंगा, रिपोर्ट करवा दूंगा। ओके गाइस, आपको खुद के नाम पे अपना यूजर नेम सेट करना है। आगे चलते हैं, यूजर नेम क्लियर हुआ होगा, और थोड़ा सा बात करते हैं यूजर नेम के अंदर। आप मैंने जैसे पहले बोल दिया, डोंट यूज स्पेशल करेक्टर्स। स्पेशल करेक्टर्स किसे बोलते हैं, एट द रेट, हैश, ये एस डॉलर वाला साइन हो गया, है ना। ऐसे करेक्टर्स नहीं यूज करने हैं आपने यहाँ पे, मतलब यूजर नेम के। ओके, और आप हमेशा अवॉइड करो कि नंबर्स का इस्तेमाल करना। अब मुझे यूजर नेम नहीं मिल रहा था, 55 मैंने यूज कर लिया, लेकिन आप अवॉइड करना इस चीज को। ओके गाइस, तो अगर आप अवॉइड करते हो इस चीज को तो ज्यादा बढ़िया है। ओके गाइस, अगर आपकी कम्युनिटी का कोई स्पेसिफिक नंबर है कि हाँ भाई आपका ये जो नंबर है, ये नंबर आपका स्पेसिफिक आपकी कम्युनिटी का नंबर है, तो आप उस नंबर का यूज कर सकते हो, लेकिन आप किसी भी अलग नंबर का इस्तेमाल मत करो। और बी क्रिएटिव, डोंट कॉपी। मैंने स्टार्टिंग में बोल दिया था सेशन में कि आपको हमेशा जो भी मैं आगे बताऊंगा उसके अंदर बी क्रिएटिव बनना है, किसी भी चीज का कॉपी नहीं करना। ओके, हमेशा अपने आप के अंदर क्रिएटिव बनना है। आपको किस फॉर्मूले का इस्तेमाल करना है, कीप इट सिंपल एंड शॉर्ट, है ना। गाइज, आपको हमेशा अपना जो यूजर नेम है वो सिंपल एंड शॉर्ट रखना है, ठीक है। और आपका जो यूजर नेम है आपके ब्रांड नाम को और आपको खुद को एक्सपेक्ट करता है, मतलब आपको दर्शाता है, ठीक है। जैसे मैंने नाइकी का नाम लिया, तो नाइकी का नाम जैसे हमने लिया तो शूज की इमेज हमारे माइंड में बननी शुरू हो जाती है। ओके गाइस, जैसे ही हमने कोई लीड्स मनी का नाम लिया, तो लीड्स मनी से जैसे ही हमारा नाम आता है तो हमारी कंपनी की इमेज बननी शुरू हो जाती है हमारे माइंड में। जिस तरीके का यूजर नेम आपका होगा उसी तरीके की आपकी इमेज बनेगी। तो अपनी इमेज को अगर आपको सही रखना है तो अपने यूजर नेम के ऊपर बहुत काम करना पड़ेगा आपको। ओके गाइस, आपको अपना यूजर नेम सही तरीके से ढूंढना पड़ेगा। मैं आपको एक मिनट, आपको मैं एक चीज दिखाता हूं, आपको मैं कुछ वेबसाइट्स बताता हूं जिससे आप अपने यूजर्स नेम्स को चेक कर पाओगे। आप ना रुको एक मिनट, जस्ट वेट, जस्ट वेट, मैं आपको कुछ चीजें बताता हूँ आज, थोड़े टूल्स भी दूंगा साथ साथ में, ठीक है। जस्ट वेट। गाइज, अभी मुझे वो डायरी मिल नहीं रही, लेकिन मैं आपको अभी वेबसाइट्स बताता। अब मुझे वो ढूंढनी पड़ेगी, फिर कभी मैं आपको बताऊंगा। आई थिंक वो, मुझे नहीं पता अब कहाँ है वेबसाइट, सॉरी, वो कहाँ है डायरी मेरी, ठीक है गाइस। तो नहीं तो मैं अभी आपको वो सारी यूजर्स नेम्स बताता, ठीक है गाइस। मतलब वो आपको किस तरीके से ढूंढने हैं, कहाँ से आपको वो वेबसाइट्स आपको बताता। ओके, हाँ जी। तो आपको आवाज आ रही है ना मेरी। एक बार यार मुझे बता दो चैट के अंदर कि मेरी वॉइस क्लियर है। चैट के अंदर बता दो अच्छे से। ओके, ठीक है। तो अब बात करते हैं आगे कि हमारे यूजर्स नेम के अंदर ऐसी चीजें होनी बहुत जरूरी है। ओके गाइस, तो यूजर नेम आपको फाइंड कहां से करना है। यूजर नेम आपका नाम है, सिंपल सी बात है, आपके घर वालों ने ऑलरेडी रखा हुआ है। तो हमेशा क्रिएटिव तरीके से अपने नाम को रखना। आपको मैंने बता दिया अपने नाम के साथ क्या लगाना है, आपको क्रिएटिव लगा सकते हो, लर्नर लगा सकते हो, ठीक है, ट्रेनर लगा सकते हो, कुछ भी लगा लो आप अपने हिसाब से, ठीक है गाइस। तो आपको हमेशा अपने, दूसरी चीज आ जाती है प्रोफाइल पिक्चर गाइस। ओके गाइस, आपकी प्रोफाइल पिक्चर आपकी पहचान है। ओके, आपकी प्रोफाइल पिक्चर आपकी पहचान है। हमेशा आपकी जो प्रोफाइल पिक्चर है वो किस तरीके की होनी चाहिए,
एक अच्छी प्रोफाइल पिक्चर होनी चाहिए। जैसे कि मैं आपको दिखा देता हूँ, जैसे कि मैं आपको अभी दिखा देता हूँ किस तरीके से आपको यहाँ पे प्रोफाइल पिक्चर यहाँ पे अपनी बना के रखनी है। ठीक है गाइस, मेरी जो इंस्टाग्राम आईडी है, ऑलमोस्ट सब लोगों के पास मेरी इंस्टाग्राम आईडी है। अगर किसी के पास नहीं है तो अभी दिख जाएगी, है ना। ये तो किसी मैडम की आईडी खुली हुई है। मैं यहाँ पे अपनी आईडी ओपन कर लेता हूँ। यहाँ पे ऑलरेडी मेरे क्लाइंट की आईडी ओपन हुई थी। इनकी मैंने कल ना ऐड सेटअप करी थी, उन्हीं का सब कुछ ओपन है। तो यहाँ पे मैं अपनी आईडी ओपन कर लेता हूँ। ऑलरेडी आईडी और पासवर्ड डाला। हाँ जी, तो आपको हमेशा क्या करना है, अपनी जो इंस्टाग्राम आईडी है वो सही तरीके से बना के रखनी है। और वो किस तरीके से आपको अपनी प्रोफाइल सेटअप करनी है वो मैं आपको बता देता हूँ। 1 मिनट वेट करो। 745 869। जी, तो वो 2 फैक्टर लगा रखा है मैंने अपनी इंस्टा पे। जी, तो आपने देखा ही होगा मेरी इंस्टाग्राम आईडी को ऑलरेडी। जी, अब ये मेन चीज है, ये है प्रोफाइल। सबको पता है ये प्रोफाइल है। प्रोफाइल कैसी होनी चाहिए? इस तरीके की, जिसमें आप हो, ठीक है, जिसमें आप हो खुद, और आपका फेस हो विद इन स्माइल। ओके, आपकी फेस हो विद इन स्माइल, और आपका जो बैकग्राउंड है वो अच्छा होना चाहिए। ओके गाइस, आपको किस तरीके से प्रोफाइल बिल्ड करनी है? आपकी खुद की हो, आप किसी कहीं से भी आप फोटो खिंचवा लो। मैं आपको बता देता हूँ, आपको ना मैं दिखा देता हूँ कि आपकी मैंने फोटो यहाँ पे नॉर्मली खिंचवाई थी है, ठीक है। फिर मैंने इसको एडिट करा और अच्छे से बनाया। कैसे बनाया आपको मैं बता देता हूँ, किस तरीके से आप अपनी प्रोफाइल को बना सकते हो। ठीक है, आप गूगल पे जाओ, ठीक है। आप पहले तो अपनी जो अपना प्रोफाइल, 1 मिनट, PF प्रोफाइल मेक PFR, मैं आपको बता देता हूँ प्रोफाइल। आप अपनी इस पे सीधा सर्च कर लो प्रोफाइल पिक्चर, ठीक है। pixel.com आ जाएगा, बट मैं आपको कुछ और बताना चाहूंगा। आप अपनी कैनवा से भी बना सकते हो। अब मैं आपको कैनवा भी सिखाऊंगा इसी सेशन के अंदर की किस तरीके का आप कैनवा का इस्तेमाल कर सकते हो। जिससे मैंने ये पीपीटी बनाई है, जिससे आप पीपीटी देख पा रहे हो, ये पीपीटी भी कैनवा से बनी है, ठीक है। तो आपको अपनी प्रोफाइल पिक्चर तैयार करनी है। आप यहाँ पे कुछ भी आप सर्च कर सकते हो, मुझे वेबसाइट मिल नहीं रही। PHP मेकर आप इससे भी बना सकते हो गाइस, ठीक है। हाँ, ये है, ठीक है। इससे आप PHP मेकर पे जाओ, ठीक है। आप अपनी ये जैसे मैंने ये डाल देता हूँ, जस्ट वेट, आपको मैं करके दिखा देता हूँ। ये मैंने फोटो अपलोड करी, ठीक है। ये जैसे मैंने फोटो अपलोड करी, अब ये हो रही है, ठीक है गाइस। अब ये फोटो अपलोड हो रही है, ये फोटो अपलोड हो जाएगी। अब जो फोटो अपलोड होने के बाद इस तरीके के आपको दिख जाएंगे। आपको किस तरीके का लगाना है वो आपके ऊपर डिपेंड करेगा। ये भी अच्छा लग रहा है, ठीक है। और यहाँ पे आप ये भी अच्छा लग रहा है, ठीक है गाइस। ये बड़ी सारे आ जाएंगे आपको इस तरीके के। आप फोटो अपलोड करो, फोटो अपलोड करो, आपकी इस तरीके की प्रोफाइल अपने आप ये बना देगा। क्या है? PHP मेकर। ओके गाइस, तो PHP मेकर से आप अपनी फोटो को डिजाइन कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग। तो पहला टूल मैंने आपको दे दिया। ओके गाइस, उसके बाद आपको अपनी जो प्रोफाइल पिक्चर है
उसको अपनी प्रोफाइल के सही ढंग से होना चाहिए, है ना, जिस तरीके से मैंने आपको बताई है। ओके, और आपको अपनी जो प्रोफाइल पिक्चर है वो अपनी क्लियर होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि हाँ यार आप दिख ही नहीं रहे, ठीक है, आप दिख ही नहीं रहे, आप पूरे के पूरी फोटो भी नहीं लगानी है आपको, ऐसा भी नहीं करना कि हाँ यार आपको अपनी फुल पिक्चर लगानी है, फुल पिक्चर नहीं लगाते कभी भी। आप आपको मैं दिखा देता हूँ, ये तो मेरी प्रोफाइल होगी ना, आपको मैं कुछ प्रोफाइल्स दिखाता हूँ, ठीक है। आपको ये मेरी स्टोरी के अंदर है, ज्यादातर जो बिजनेस के अंदर जो बिजनेस करते हैं लोग, ठीक है, जो बिजनेस करते हैं, मैं आपको एक लड़के की दिखाता हूँ प्रोफाइल। ये लड़का है, चलो ये लड़के की प्रोफाइल पे चले जाते हैं हम, ठीक है। इस लड़के की प्रोफाइल पे चले जाते हैं, ये भी अच्छे से बनाया है इसने, ऑलमोस्ट ऐसा ही है ना। ये 33,000 इसके फॉलोवर्स हैं। इसकी प्रोफाइल पे चले जाओ आप, इसकी भी ऐसी प्रोफाइल है जैसी ऑलमोस्ट मेरी है ना। और मैं आपको दिखा देता हूँ, इनकी भी आप कंटेंट देख लो, ठीक है। कंटेंट के ऊपर भी बात करूंगा मैं आगे, कैसे कैसा कंटेंट बनाना है आपको, किस तरीके का कंटेंट होना चाहिए। अब प्रवीण जी की प्रोफाइल देख लो, प्रवीण जी ने वो गाड़ी वगैरह की लगा रखी है साथ में, ठीक है। आपकी ये प्रवीण जी की प्रोफाइल है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं ये खुद दिख रहे हैं, लेकिन मैं आपको रिकमेंड नहीं करूंगा कि आप अपनी फुल पिक्चर लगाओ, ठीक है। आप अपनी बेसिकली आधी पिक्चर लगाओ, जितनी मैंने लगा रखी है, जैसी मैंने लगा रखी है। आप ये देख लो, ये कंटेंट क्रिएटर, ये कोई एफिलिएट मार्केटर नहीं है लड़का, ठीक है। ये कंटेंट क्रिएटर है, लेकिन इसकी जो प्रोफाइल देखो ये कितनी अच्छी लग रही है। सरदार जी हैं मेरी तरह, मेरा फ्रेंड है कह सकते हो, ये दोस्त है मेरा, क्लासमेट है, लेकिन इसकी प्रोफाइल देखो आप, कितनी अच्छे से इसने मैनेज कर रखी है, ठीक है। चाहे ये कंटेंट क्रिएटर है, जिस वीडियो क्रिएटर है, लेकिन इसकी प्रोफाइल पिक्चर देख लो आप, ठीक है गाइस। और मैं आपको बताता हूँ प्रोफाइल पिक्चर आपको किस तरीके की होनी चाहिए, है ना। आप जितने भी बड़े बड़े एफिलिएट मार्केटर्स, डिजिटल मार्केटर्स आप देखोगे, सभी लोगों की जो प्रोफाइल पिक्चर है, आप ये देख लो, ये रेहान सर हैं, ये कंपनी के फाउंडर हैं एक, ठीक है। तो उनकी आप प्रोफाइल देख लो, उनकी प्रोफाइल पिक्चर भी आप देख लो, खुद की है, बढ़िया अच्छे से प्रोफाइल पिक्चर लगा रखी है इन्होंने। ओके गाइस, तो आपकी जो प्रोफाइल पिक्चर है ना, वो आपको दर्शाती है खुद को। जितनी अच्छी आपकी प्रोफाइल पिक्चर होगी, उतना आप बढ़िया तरीके से कर पाओगे। ओके गाइस, उसके बाद आगे बात करूं मैं, आगे क्या करना है आपको। उसके बाद जो आगे चीज है वो क्या है, आपको हमेशा अपनी प्रोफाइल पिक्चर पे अपनी स्माइल अच्छी से होनी चाहिए, ठीक है। आपकी जो मतलब प्रोफाइल पिक्चर है वो अच्छे से आपकी जो हेयर कटिंग है, ज्यादातर कटिंग वाले लोग हैं यहाँ पे, तो हेयर कटिंग अच्छी होनी चाहिए आपकी, है ना। ऐसा ना हो कि हाँ भाई आप चूचे से लग रहे हो, है ना, चूचे टाइप, समझते हो ना चूचा किसे बोलते हैं। चूचा टाइप वो होता है कि हाँ भाई बाल ऐसे हैं, खराब से हो रखे हैं, कुछ सही से दिख नहीं रहा, है ना, बाल ऐसे चूचे टाइप बने हुए हैं, तो वो नहीं करना आपको, चूचा नहीं बनना, है ना। तो अच्छे से होनी चाहिए। डू डोंट, ये डूज हो गए, क्या करना है प्रोफाइल पे, क्या नहीं करना। सबसे बड़ी चीज, लोगो नोट, आपकी प्रोफाइल पे कभी भी कंपनी का लोगो नहीं होना चाहिए, ठीक है। बड़े सारे लोग क्या करते हैं, कंपनी का लोगो लगा देते हैं। डोंट यूज योर फुल बॉडी पिक्चर, मैंने आपको पहले बता दिया। ओके, डोंट ग्रुप पिक्चर, कभी भी ग्रुप पिक्चर नहीं लगानी है आपको, 2 लोगों की, 3 लोगों की, 4 लोगों की पिक्चर नहीं लगानी है आपको अपनी प्रोफाइल पे, ठीक है। और कभी भी ओवर एडिटिंग नहीं करनी है आपको, ठीक है। ऐसा नहीं है कि हाँ भाई आपने रंग रूप ही चेंज कर दिया अपनी फोटो का, तो ओवर एडिटिंग ना करना कभी भी। हमेशा ऐसी पिक्चर बनाओ जो सिंपल सी लगे और अच्छी लगे, ठीक है गाइस। और आगे बता देते हैं, अब बात करते हैं थोड़ा नेम के ऊपर, ठीक है। नेम आपका यूजर नेम की तरह होना चाहिए। जैसे आपके यूजर नेम में कुछ चीजें आपकी ऐड हो जाएंगी, नेम आपका पूरा फुल नेम होना चाहिए, ठीक है। और फुल नेम आपका जैसे है वैसे होना चाहिए। उसके बाद आपको वेबसाइट आपकी जो आपको डालनी है, गूगल फॉर्म डाल सकते हो, ठीक है, यूट्यूब चैनल लिंक डाल सकते हो, वेबसाइट एक्सेट्रा, ठीक है। और इसके लिए आप लिंक ट्री का इस्तेमाल कर सकते हो। लिंक ट्री क्या होता है, लिंक ट्री मैं आपको दिखा देता हूँ, लिंक ट्री किसे बोलते हैं गाइस। लिंक ट्री एक वेबसाइट है, ठीक है। लिंक ट्री एक वेबसाइट है जिसका इस्तेमाल करके हम अपने लिंक्स को एक जगह पे लेके आ सकते हैं, ठीक है। लिंक ट्री के बारे में बता देता हूँ आपको। ये लिंक ट्री नाम से एक वेबसाइट है जहां पे आप अपने लिंक्स को एक साथ, मतलब जो लिंक होते हैं अपने,
उनको हम एक साथ हम कर सकते हैं। ठीक है गाइस, तो इसको यूज कैसे करना है वो आपको मैं बता देता हूँ डिटेल में। इसके बारे में आप YouTube पे सर्च कर लोगे तो वैसे ज्यादा अच्छी बात है। ये लिंक ट्री है ना, मैंने आपको ओपन करके दिखा दिया वैसे कि ठीक है। मेरी गलतियां ढूंढने से अच्छा है ना, आप एक काम करो, ट्रेनिंग पे ध्यान दो। टूल बता दिया, बहुत बढ़िया बात है। मेरी गलतियां मत ढूंढो आप, आपको अपने ट्रेनिंग पे ध्यान देना चाहिए। मैंने बोला था ना कि ज्यादातर लोग मेरी ये गलतियां ढूंढेंगे, तो गलतियां ढूंढते हैं, गलतियां ढूंढने वाले गलतियां ढूंढते रहेंगे और सीखने वाले सीख रहे हैं। ठीक है गाइस, तो अभी क्या है, आपको अपने जो यूट्यूब चैनल का आप लिंक डाल सकते हो। ठीक है, ये लिंक ट्री का इस्तेमाल करो, आप सारे लिंक एक साथ इकट्ठे करो और डाल दो। ठीक है, उसके बाद आगे क्या करना है आपको, प्रोफाइल आपकी जो नेम हो गया सेट। ओके, उसके बाद आपने क्या करना है जी, व्हाट इज योर बायो। बायो क्या होती है, बायो किस तरीके से लिखनी है। पहली चीज, बायो का जो होता है ना, बायो का, एक मिनट, जस्ट वेट। हाँ जी, तो अभी आपने क्या करना है, यहाँ पे मैं आपको बता रहा हूँ बायो बायो कैसी होनी चाहिए। बायो अबाउट यू, आपके बारे में होनी चाहिए। क्रिएटिबिलिटी, क्रिएटिबिलिटी का मतलब क्या होता है कि आप क्या कर रहे हो। ठीक है, और आप क्या ऑफर कर रहे हो सामने वाले को। व्हाट आई कैन ऑफर, एंड विजन एंड सीटीए, ये होनी चाहिए। ठीक है, तो ये सीटीए होनी चाहिए। ठीक है, ये सीटीए होनी चाहिए। और हाँ जी, सो गाइज मैं आपको बता देता हूं कि यहाँ पे हमें क्या करना है। सबसे पहली चीज, आपको हमेशा जो चीजें करनी है, पुट रेलेवेंट इंफॉर्मेशन, हमेशा अपने बारे में सही इंफॉर्मेशन ही पुट करनी है। ठीक है गाइज, और आपको कभी भी अपने बारे में गलत इंफॉर्मेशन नहीं देनी, हमेशा अपने आप के बारे में सही इंफॉर्मेशन देनी है। और कभी भी आपको, अगर आप गलत इंफॉर्मेशन देते हो तो आपका खुद का नुकसान है, आप मेरा कुछ नहीं लेके जाओगे, आपका खुद का नुकसान है। ठीक है गाइस, तो आपको हमेशा सही इंफॉर्मेशन देनी है अपने बारे में। एक मिनट, हाँ जी, तो सही इंफॉर्मेशन देनी है। यूज इमोजी मेक अट्रैक्टिव, हमेशा अपने जो इमोजी होते हैं ना, उसका इस्तेमाल करना है, ताकि आप अपनी जो प्रोफाइल है उसको अट्रैक्टिव बना पाओ। और जितनी ज्यादा अट्रैक्टिव आप बना पाओगे, उतना ज्यादा बढ़िया आप कर पाओगे। और अपनी प्रोफाइल को बढ़िया अच्छे से बना के रखना है, आपने अट्रैक्टिव बना के रखना है। ठीक है गाइस, उसके बाद मेंशन योर अदर प्रोफाइल, जो कि आपकी अदर कोई दूसरी प्रोफाइल होगी, है ना। आपके ने अपनी जो पर्सनल प्रोफाइल है, अगर आप चाहते हो कि हाँ यार मैं नई प्रोफाइल बनाऊं, है ना, तो बिल्कुल नए सिरे से शुरुआत करूं, नई प्रोफाइल बनाऊं, तो आप बना सकते हो। लेकिन उसके अंदर आप अपनी मेन प्रोफाइल भी मेंशन करो कि हाँ यार ये कोई, क्योंकि आपको नहीं, आपके किसी पर्सन को नहीं लगना चाहिए कि हाँ यार कोई फ्रॉड पर्सन है। उनको ये लगना चाहिए कि हाँ यार ये रिलेवेंट पर्सन है, ये ऑलरेडी सोशल मीडिया पे है अवेलेबल। ठीक है, तो आपकी जो मेन आईडी है वो भी आपको मेंशन करनी है वहां पे। और उसके बाद आप अपनी दूसरी जो बिजनेस आईडी है वो तो आप रखोगे ही रखोगे। अब जो करना है वो तो आप लोगों को अच्छे से पता कर लोगे आप, लेकिन जो क्या नहीं करना, ठीक है, डोंट एक्सट्रेट टू लुक अट्रैक्टिव। मतलब क्या हुआ, ऐसा ना बनाना कि आपकी जो देखने में आपको कुछ अट्रैक्टिव अनअट्रैक्टिव लगे। आपका जो पर्सन है वो आपकी प्रोफाइल पे आए, और आपकी प्रोफाइल पे आने के बाद उसको सही ना लगे, है ना। ऐसा नहीं लिखना कि हाँ भाई आपका जो क्या नाम है उसका, कुछ लोग लिखते हैं ना कि विश मी,
विश मी समथिंग दैट डेट, जो भी आपका बर्थडे होता है ना, पप्पा की परी, मम्मा का बेटा, मम्मा का लाडला, ये वो, ये ऐसा कुछ नहीं लिखना। आर्मी लवर, ये सारी चीजें आप अपनी इस बिजनेस की प्रोफाइल के अंदर नहीं रखनी। आपकी पर्सनल जिंदगी जो है और अपनी जो प्रोफेशनल जिंदगी है उसको अलग अलग रखना चाहो अलग अलग रख सकते हो, लेकिन आपको ऐसी चीजें नहीं लिखनी उसके अंदर कि हाँ भाई आप लिख रहे होगे, यहाँ आप अगर आप कोई शायरो शायरी डाल रहे हो अपनी प्रोफाइल में, है ना, ऐसा कुछ भी नहीं डालना। आपको सही तरीके से आप अपनी प्रोफाइल को रखोगे। आपको कभी भी अपना मोबाइल नंबर मेंशन नहीं करना अपनी प्रोफाइल में। 90% लोग, कई लोग ऐसे करते हैं कि हाँ भाई अपने जो अपना जो प्रोफाइल पिक्चर है वो अपनी डाल देते प्रोफाइल पिक्चर के अंदर, या फिर अपनी बायो के अंदर या अपनी स्टोरियों के अंदर अपने नंबर डाल देते हैं ओपनली। इससे आप ज्यादा नीडी लगते हो, ठीक है। आपको लोग आपको समझते हैं कि आप ज्यादा नीडी हो, ठीक है, आपको बहुत नीड है लोगों की, ये तो नंबर बांटता फिर रहा है ना, तो ऐसा नहीं लगना आपको, नीडी नहीं लगना आपको, इजीली अवेल नहीं हो जाना किसी के लिए। ओके गाइस, तो इजीली अवेल होने लग गए तो आप डूब जाओगे इस बिजनेस में, कभी कामयाब नहीं हो पाओगे। इजीली अवेल नहीं होना किसी के लिए। उसके बाद डोंट बायो, योर बायो इज मस्ट कोरिलेट विद योर पोस्ट, ठीक है। आपकी बायो ऐसी होनी चाहिए, आपकी पोस्ट जैसी पोस्ट है उसके साथ कोरिलेट हो, ठीक है। ऐसा नहीं हो कि पोस्ट के अंदर आपने धर्मों की, ग्रंथों की, आर्मी की या फिर किसी और की आपने पोस्ट डाल रखी हुई है और आपकी बायो के अंदर लिखा हुआ है पैसा कमाना है तो मैसेज करें। आपके अंदर आपकी जो मैसेज होता है, आपकी ना बायो, मैंने ज्यादातर लोगों की जो बायो देखी थी ना, उसके अंदर लिखा होता है एफिलिएट मार्केटर नए नए बने हैं, एफिलिएट मार्केटर, बिजनेस कोच, ठीक है। अभी बिजनेस कोच क्या, बिजनेस आता भी नहीं खुद भी, बिजनेस कोच हमने पहले लिख लिया, ठीक है। और दूसरी चीज, पैसा कमाना है तो मैसेज करें, बस हो गया, ऐसे लिखते हैं। नहीं करना ये चीज अपनी बायो के अंदर, ठीक है। आपका ब्रांड क्या ऑफर करता है, ये चीज बहुत जरूरी है आपके लिए। मैं आपको अपनी बायो दिखाता हूँ, कुछ लोगों की बायोस दिखाता हूं ताकि आपको क्लियर हो सके, ठीक है। आपको कुछ लोगों की बायोस दिखाता हूं ताकि आपको क्लियर हो सके। जैसे पहले तो मैं अपनी बायो पे चला जाता हूं, ठीक है। सबसे पहले मैंने लिखा हुआ है इन्फ्लुएंसर, एंटरप्रेन्योर, ट्रैवलर। इन्फ्लुएंसर इन द सेंस कौन हूं मैं, इन्फ्लुएंसर हूं, लोगों को इन्फ्लुएंस करता हूं, ठीक है। दूसरी चीज एंटरप्रेन्योर, एंटरप्रेन्योर मैं हूं ही, बिजनेसमैन हूं ही मैं। ट्रैवलर, घूमना मुझे पसंद है, ठीक है, मैं घूमता फिरता रहता हूं। उसके बाद बिजनेस कोच, अभी मैं आपको जैसे कोचिंग दे रहा हूं, सिखा रहा हूं, तो एज ए बिजनेस कोच हूं मैं, ठीक है। मेंटोरिंग 200 स्टूडेंट्स, ठीक है। अभी आप हो जैसे 14-15 लोग हो आप, है ना, 20-25 लोग हैं, 20-25, ऐसे करते करते मैं पहले भी ऐसे मैं बहुत सारी लोगों को सिखा चुका हूं, तो समथिंग 200 से भी ज्यादा स्टूडेंट्स को मैं सिखा चुका हूं इस बिजनेस के बारे में, ठीक है। मैंने ये नहीं बोला कि अगर आप पैसा कमाना चाहते हो तो मुझे मैसेज करें, ठीक है। मैंने बोला कि मैं बिलीव करता हूं लोगों की मदद करने में, ठीक है, और लर्न टू मेक मनी ऑनलाइन, ठीक है। और नीचे मैंने अपने व्हाट्सएप का लिंक दे रखा हुआ है। शॉर्ट एंड सिंपल है। बंदा कोई मेरी व्हाट्सएप पे मेरी बायो पे आएगा, वो इजीली समझ जाएगा कि ये बंदा करता क्या है, ठीक है गाइस। तो आपको अपनी बायो इस तरीके से बनानी है, और मैं आपको कुछ लोगों की बायोस दिखा देता हूँ, ठीक है। अभी बात करते हैं संजय जी की, ठीक है। संजय जी की जो बायो है ये किस तरीके की है, इन्होंने स्टोरी डाल रखी है। इन्होंने लिखा रखा है डिजिटल एंटरप्रेन्योर, डायरेक्टर एंड सीईओ, जो ये इनका जो ग्रुप है इनका फाउंडर है ना। और साथ में ये टाइकांडो, ये प्लेयर भी हैं, ठीक है कि हाँ जी ये प्लेयर भी हैं। नेशनल इन्होंने 2017 में गोल्ड लिया था, ठीक है। उसके बाद इन्होंने क्या कर दिया, हेल्प पीपल इन ऑनलाइन बिजनेस। मतलब क्या हुआ कि भाई अब मदद करने में बिलीव करते हैं, ज्यादातर लोगों की मदद करते हैं। आपको ये नहीं कहना कि पैसा कमाना चाहते हो तो आ जाओ मैसेज करो, नीडी नहीं बनना। आप मदद करते हो, मदद, मदद शब्द का इस्तेमाल करना है, हेल्प वर्ड का, ठीक है गाइस। क्लियर हुआ, क्लियर हुआ। बायो कैसी होनी चाहिए, और दो चार लोगों की दिखा देता हूँ ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। दो चार लोगों की और दिखा देता हूँ किस तरीके की आपको बायो रखनी है।
थोड़ी सी और क्रिएटिविटी इस्तेमाल करनी है। जब इसी लड़के की फिर चले जाते हैं, या शिवम है जो, है ना, इस शिवम की बायो किस तरीके की है, डिजिटल सोशल मीडिया मास्टर, ठीक है, मार्केटर। तो ये सोशल मीडिया मार्केटर है कि हाँ भाई डिजिटल मार्केटर है जी, है ना। और ये क्या करता है, टॉक्स अबाउट बिजनेस, ये बिजनेस के बारे में बात करता है जी, ठीक है। वेल्थ क्रिएशन, ये पैसा कमाने के बारे में बात करता है जी, ठीक है। स्ट्रेटजी सिखाता है जी, मोटिवेशन देता है जी, और सक्सेस के बारे में बताता है जी, ठीक है। इसकी जो मतलब पोस्ट कोलैबोरेशन अगर आपको इसको करनी है, ठीक है, तो इसके इस जीमेल पे आप इसके मैसेज कर सकते हो। या आप ये जो मतलब क्या है, ये इसने अपनी इंस्टाग्राम को अर्निंग का जरिया बना रखा हुआ है, यहाँ इंस्टाग्राम को बिल्ड करके इन्होंने अर्निंग का जरिया बना रखा है। अब कोई भी बंदा इनको इसकी जीमेल पे मैसेज करेगा कि हाँ भाई मुझे आपके साथ काम करना है, ठीक है, आपके साथ आपकी जो पोस्ट है उसको कोलैब करना है, ठीक है। इसके 33K फॉलोवर्स हैं, तो ये मतलब क्या है, ठीक है, इसका जो सिस्टम है, ठीक है, इसका ये इस तरीके का है कि ये लोगों को एजुकेट करता है वेल्थ क्रिएशन के लिए। अब सभी जाके उसको फॉलो मत करने लग जाना कि हाँ भाई ये बंदा है, ये बंदा है, ठीक है। तो मतलब क्या है, मैंने आपको एग्जांपल दिया, जस्ट कह सकते हो, ठीक है। और मैं आपको रैंडमली भी उठा के दिखा देता हूँ, बड़े सारे लोग हैं ऐसे। आप ये देख लो, आप रियान सर की प्रोफाइल फिर से चेक कर लेता हूँ मैं, ठीक है। रियान सर की प्रोफाइल है, ये सीईओ है, ये फाउंडर है चल डिजिटल के, ये मेंटोरिंग ये 10,000 लोगों को कर चुके हैं, ठीक है। ये हेल्पिंग पीपल, मतलब आप अंडरस्टैंड कर रहे हो, डायरेक्ट नहीं बोल रहे हम कि हम पैसा कमाना सिखाते हैं, हम हेल्प करते हैं, हम मदद करते हैं लोगों की, कि हम पैसा कमाना सिखाते हैं। क्लियर हुआ, ऐसी बायो होनी चाहिए आपकी, ओके। और हमेशा क्रिएटिव बनना, डोंट कॉपी। मैं आपको बार बार बोल रहा हूं, कभी भी आपको किसी की कॉपी नहीं करनी कि उसकी मैंने दिखा दी, इसकी मैंने दिखा दी, उसकी मैंने दिखा दी तो आपको कॉपी करने लग गए। आपको कॉपी नहीं करना गाइस, आपको हमेशा क्रिएटिव बने रहना है। जितने ज्यादा क्रिएटिव बने रहोगे उतना ज्यादा आपके लिए बढ़िया रहेगा गाइस, ओके। उसके बाद आगे चलते हैं, थोड़ा सा और डीपली बात करते हैं इसके बारे में। व्हाट इज अबाउट यू क्या होता है जी, पब्लिक स्पीकिंग, आप हो पब्लिक स्पीकिंग ट्रेनर हो, आप की नोट स्पीकर हो, आप डिजिटल एंटरप्रेन्योर हो, आप डिजिटल क्रिएटर हो, ठीक है, आप कंटेंट क्रिएटर, सोशल मीडिया मार्केटर हो, जैसे कि मैंने दिखाए लोगों के, है ना, एफिलिएट मार्केटर हो, ड्रॉप आउट स्टूडेंट टर्न आउट इनटू एंटरप्रेन्योर हो, आप ये भी लिख सकते हो आप, ठीक है। इंजीनियर टू ऑनलाइन एंटरप्रेन्योर, ट्रैवलप्रेन्योर हो आप, ठीक है। उसके बाद इंस्टाग्राम कोच हो आप, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। इस तरीके की आप अबाउट यू के अंदर डाल सकते हो। अब ये जो जैसे मैंने बताया ना, अबाउट यू, क्रिएटिबिलिटी एंड व्हाट यू कैन ऑफर, मतलब आप क्या ऑफर कर रहे हो, क्या आपका विजन है, एंड सीटीए, ये सारी चीजों के बारे में आपको मैं बताने वाला हूँ, किस तरीके की बायो आपकी होनी चाहिए। ओके गाइस, आगे अबाउट यू के बारे में समझ आ गई आपको, किस तरीके के आप क्या क्या लिख सकते हो। आपको नहीं पता कि आपकी नीश क्या है, प्लीज नोट डाउन या मेक स्क्रीनशॉट दिस पेज, ठीक है। आप किस टॉपिक पे अपना चैनल, अपना इंस्टाग्राम बिल्ड करना चाहते हो, नहीं याद आता, नहीं पता चलता नीश क्या रखूं, है ना, किस टॉपिक पे बनाना शुरू करूं, क्या रखूं क्या ना रखूं, प्लीज स्क्रीनशॉट दिस पेज। जितने लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया, चैट के अंदर यस बोल दो, ठीक है। स्क्रीनशॉट आप इस पेज का ले लो, आप इसको बाद में देख लेना, क्योंकि हम ज्यादा इसको अभी रखेंगे नहीं। अब यहाँ पे अलग अलग टॉपिक्स मैंने लिखे हुए हैं कि इन सारे टॉपिक्स के ऊपर कहीं से भी हम कंटेंट क्रिएट करेंगे, आगे चल के सीखेंगे हम, ठीक है गाइस। ले लिया स्क्रीनशॉट, चलो अच्छी बात है। उसके बाद आगे चलते हैं, नीश आपने सेलेक्ट कर ली, व्हाट हैव आई डन, मतलब हम क्या दे रहे हैं जी लोगों को, ठीक है, हम क्या करेंगे, उसके अंदर क्या डालेंगे। यू हैव नॉट एनी अचीवमेंट, आपके पास कोई अचीवमेंट नहीं है। फ्यू मेंबर्स, फेवर नंबर्स, डोंट वरी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है आपको। आप हम ना ऑलरेडी आप एक ऐसी कम्युनिटी का पार्ट हो जो कि मतलब ऑलरेडी एक ग्रोइंग कम्युनिटी है, जो कि ऑलरेडी कितने सारे लोगों को सिखा रही है, ठीक है, हजारों लोगों को सिखा रही है।
आप एक ऐसी कम्युनिटी का पार्ट हो, तो आप लिख सकते हो अपनी बायो में कि आप एक ऐसी आई एम पार्ट ऑफ दैट कम्युनिटी, इज अ मेंबर ऑफ, आप ये लिख सकते हो, यू कैन यूज मेंबर ऑफ इंडियाज फास्टेस्ट ग्रोइंग ई लर्निंग प्लेटफॉर्म। ठीक है गाइस, या फिर स्टूडेंट ऑफ, स्टूडेंट इस्तेमाल करोगे तो और अच्छा रहेगा, मेंबर इस्तेमाल करोगे और अच्छा रहेगा, ज्वाइन इस्तेमाल मत करना। ओके, तो आपको क्या लिखना है अपनी बायो में, स्टूडेंट ऑफ इंडियाज फास्टेस्ट ग्रोइंग ई लर्निंग प्लेटफॉर्म, इसका इस्तेमाल जरूर करना अपनी में। ओके, डोंट वरी, आपको हम एक अच्छे तरीके से सिखा रहे हैं, बढ़िया अच्छे से। ठीक है, ऑलरेडी आप अच्छी कम्युनिटी का पार्ट हो, एक्सपीरियंस्ड, ठीक है, ट्रेंड ओवर 100 पीपल्स, ठीक है, ट्रेंड ओवर 100 पीपल्स एंड मिशन टू हेल्प, मिशन जैसे मैंने बताया ना, मिशन विजन क्या है आपका, कि विजन आपको क्या देना है, कि हम 10,000 लोगों को सिखाने की प्रैक्टिस कर रहे हैं। ठीक है, आपने यहां पर अपने बारे में कुछ नहीं बताया, आपने यहाँ पे क्या बताया, आपने यहाँ पे ये बताया कि जिस कम्युनिटी का मैं पार्ट हूं वहां पे हम 100 से ज्यादा लोगों को ट्रेंड कर चुके हैं, ज्यादा नाम नहीं लिया हमने क्योंकि हमारी कंपनी नहीं है, तो ज्यादा नाम नहीं लिया, हमने 100 से ज्यादा लोगों को हम ट्रेंड कर चुके हैं, और हमारा जो विजन है वो ये है कि हम 10 लाख लोगों को या 10,000 लोगों को हम सिखाएं। ओके गाइस, तो इस चीज को आपको इस्तेमाल करना है अगर आपके पास कोई भी अचीवमेंट नहीं भी है तो भी। उसके बाद आगे चलते हैं, आप क्या ऑफर करते हो अपने बिजनेस के अंदर, आप ऑफर क्या करते हो, यू आई हेल्प मेक ऑनलाइन, ठीक है, मेक मनी ऑनलाइन, आप हेल्प करते हो लोगों की कि आप ऑनलाइन पैसा कमाओ, मेंटोरिंग पीपल अचीविंग फाइनेंशियल ग्रोथ, ठीक है, क्या ऑफर कर रहे हो जी आप, ये सारी चीजें आप ऑफर कर रहे हो, इनमें से कोई भी लाइन आप, टीचिंग 21st सेंचुरी स्किल्स टू अर्न ऑनलाइन, ठीक है, आप ये ऑफर कर रहे हो लोगों को, आई टीच स्किल्स मेक मनी मेक यू फाइनेंशियली फ्री, भाई आप सिखा रहे हो लोगों को आप फाइनेंशियली फ्री कैसे हो सकते हो, हेल्प हेल्पिंग कॉलेज स्टूडेंट टू बिकम फाइनेंशियली फ्री, मैं कॉलेज स्टूडेंट की मदद कर रहा हूँ फाइनेंशियली फ्री होने में, टीचिंग हाई पेइंग स्किल तो 21वीं सदी, मतलब ऐसी स्किल सिखा रहा हूँ जो हाई पेइंग है, ज्यादा पैसे कमाने के लिए है, जो कि 21वीं सदी की है, हेल्प पीपल बिल्ड प्रॉफिटेबल बिजनेस, मैं लोगों को सिखाता हूँ, मतलब मैं लोगों की मदद कर रहा हूँ कि वो प्रॉफिटेबल बिजनेस किस तरीके से बिल्ड कर सकते हैं। ठीक है, तो इस चीजों का इस्तेमाल आप कर सकते हो ऑफरिंग के अंदर। ठीक है, ऑफरिंग के अंदर जैसे आप ऑफरिंग करोगे उससे अच्छा आप बढ़िया तरीके से कर पाओगे गाइस। ओके, उसके बाद आगे कि आपको सीटीए, सीटीए का मतलब क्या होता है, कॉल टू एक्शन। ठीक है, आपको कॉल टू एक्शन क्या देना है, डीएम टू नो मोर, डीएम टू नो मोर, ठीक है, डीएम ऑनलाइन टू अर्न ऑनलाइन, सिंपल। ठीक है, मस्ट विजिट टू हाईलाइट माय प्रोफाइल, सीटीए, ये सीटीए एक ऐसी चीज है जो आप अपनी रील के अंदर भी डाल सकते हो। ठीक है, वांट टू ऑनलाइन, वांट टू ऑनलाइन डीएम नाउ एक्सेट्रा। ठीक है गाइस, इन तरीके का सीटीएस का इस्तेमाल कर सकते हो और नीचे अपना व्हाट्सएप लिंक दे सकते हो बनाकर। व्हाट्सएप लिंक ऑलमोस्ट सब लोगों को बनाना आता होगा, आप किसी भी आप एल्वो चैट पे चले जाना, आपको व्हाट्सएप लिंक बनाना आ जाएगा, वहां पे अपना नंबर लिखना और जो मैसेज बनाना चाहते हो आप डाल सकते हो वहां पे। ओके गाइस, तो आपको उसके बाद क्या करना है, हाईलाइट्स इज द बेस्ट सेलर। हाईलाइट्स क्या होनी चाहिए गाइस, किस तरीके की हाईलाइट्स होनी चाहिए, ठीक है, मी, सबसे पहले खुद की हाईलाइट मैं आपको अपनी दिखाता हूँ, रुको। ठीक है, सबसे पहले तो आपको हाईलाइट्स बनानी है, आपको मैं कई सारे लोगों की हाईलाइट्स दिखाता हूँ, आप हाईलाइट्स मेन है। ठीक है, अब ये इनकी देख लो आप, लीडरशिप, ठीक है, अभी अपनी दिखा देते हैं यार, इनकी छोड़ो आप, इनकी तो खोल के रखी हुई थी हमने। हाँ जी, तो हम चले थे अपनी हाईलाइट्स में, तो हमने यहाँ पे मी वाली हाईलाइट भी बना रखी होगी। ठीक है, मी वाली हाईलाइट में आपने अपने बारे में बताना है, बोल के बताओ, कैसे बताओ, जो मर्जी बताओ। ठीक है, मी वाली हाईलाइट में आपने अपने बारे में बताना है, खुद के बारे में। ठीक है, तो मी वाली हाईलाइट बनाना बहुत जरूरी है जिसके अंदर आप अपने बारे में बताओ। ट्रेनिंग्स, ट्रेनिंग्स वाली एक हाईलाइट बनाओ आप।
ठीक है। ट्रेनिंग्स में आप लिखाओ, जैसे आप अभी ये ट्रेनिंग ले रहे हो, ठीक है, इसकी स्क्रीन रिकॉर्डिंग बनाओ, आपकी खुद की वीडियो ऑन हो, स्क्रीन रिकॉर्डिंग बनाओ, ओके, इसमें आप हाईलाइट में डाल सकते हो, ठीक है। आपको इस तरीके से हाइलाइट्स बनानी है। ये मैंने कोई ट्रेनिंग लगाई थी, कामयाबी की शुरुआत ऐसे समथिंग, तो मैंने जितनी भी ट्रेनिंग्स लगाई हैं उनकी मैं हाइलाइट्स जरूर बनाता हूँ। तो ये सारी ट्रेनिंग्स है, इसके लिए आप मेरी हाइलाइट्स जाके चेक कर लेना कि मैंने कैसी हाइलाइट्स डाली हुई है, ठीक है। फिर आती हैं, ये देखो ये मैंने हाइलाइट्स बना रखी हुई है। फिर आती है दूसरी हाइलाइट, टीम अचीवमेंट। मेरी टीम में कोई भी बंदा कुछ भी अचीव करता था तो उनको मैं एक एज ए रिव्यू टाइप, आपकी कम्युनिटी के अंदर कोई अचीव करता है, कोई भी चीज कुछ भी अचीव करता है, आप ग्रुप में देखते ही होंगे कुछ अलग अलग चीजें आती रहती हैं, तो आप वहां पे अचीवमेंट वाली हाइलाइट्स को ऐड ऑन कर सकते हो। ये मैंने डाला हुआ था, ठीक है। ये मैंने उस टाइम की वीडियोस डाली हुई हैं जब मैंने, मतलब मुझे कोई नहीं जानता था, मेरे मतलब मेरी कोई अर्निंग नहीं थी, मैंने अपनी कम्युनिटी के अंदर, जो इस कम्युनिटी के साथ मैंने स्टार्ट किया था, उस कम्युनिटी की मैंने जो भी उनके अंदर जो लोगों ने अचीवमेंट करी हुई थी, वो अचीवमेंट्स मैंने यहाँ पे डाली हुई थी, ओके गाइस, अभी भी ये आपको मिल जाएंगी। उसके बाद मैंने ये आपकी अपनी खुद की अर्निंग डाल रखी हुई थी, ठीक है। और मैंने अर्निंग वगैरह डालनी शुरू करी, अपनी खुद की अर्निंग, जिसके अंदर मैंने ये देखी, ये आपको दिखना शुरू हो गया, लीड्स गुरु की अर्निंग थी ये, है ना। तो इस तरीके से मैंने करना शुरू करा, ये देखो ये मैंने डाली हुई है। तो गाइज आपको इस तरीके की हाइलाइट्स बनाना बहुत जरूरी है। ये मैंने अपनी एफबी ऐड जो मैंने चलाना शुरू करा हुआ है उसकी डाली हुई है। ट्रैवलर्स तो मैंने जैसे अपनी प्रोफाइल में लिख ही रखा है, मैं ट्रैवलर हूँ, तो मैंने कहाँ कहाँ ट्रैवल किया, कौन कौन से 5 स्टार होटल्स में रुका हूँ, क्या क्या किया हुआ है, वो सारी हाईलाइट्स मैंने इसके अंदर डाल रखी हुई है, ठीक है। कि मैं कहाँ कहाँ ट्रैवल करा हूँ, कहाँ कहाँ पिकनिक में गया, कभी कहीं पे गया, कभी कहीं पे गया। तो जहां पे भी मैं जाता हूँ, ट्रैवल करता हूँ, तो एक हाईलाइट बना लेता हूँ, एक वीडियो शूट कर लेता हूँ जहां पे मैं हाईलाइट बना सकूं। ओके गाइस, तो आपको अपनी हाईलाइट्स बनाना बहुत ज्यादा मैंडेटरी है, ओके। तो इस तरीके की ये मेन 3 हाइलाइट्स हैं। उसके बाद आपको आगे जो हाइलाइट्स मिलेंगी, आप कोई मूवी देखने गए तो आप मूवी की हाइलाइट्स बना सकते हो, थिएटर में मूवी देखने जा रहे हो, मूवी देखने गए हुए, मैंने मूवीज की हाईलाइट बना रखी हुई है। अभी इसके अंदर पता नहीं मुझे कौन कौन सी मूवीज थी जो मैंने थिएटर में देखी। बर्थडे की हाईलाइट बना रखी है, स्नैपचैट की हाईलाइट बना रखी है, मी की हाईलाइट बना रखी है मैंने, रील्स की हाईलाइट बना रखी है मैंने, ठीक है, डीएम की हाईलाइट बना रखी है, गोल्डन टेम्पल की हाईलाइट बना रखी है मैंने, तो गाइस। और उसके बाद मदर की हाईलाइट बना रखी है मैंने, 20K डन हुआ था उसकी हाईलाइट बना रखी है। गूगल प्रूफ की हाईलाइट जरूर, आप न्यू हो तो गूगल प्रूफ की हाईलाइट जरूर बनाना गाइस, कि यहाँ पे आपको दिखे कि हाँ भाई टॉप 10 ऑनलाइन बिजनेस, एफिलिएट मार्केटिंग इज द बेस्ट बिजनेस, ठीक है। तो इस तरीके का आपको व्हाट इज फ्यूचर ऑफ एफिलिएट मार्केटिंग बिजनेस, तो ये गूगल पे आपको सर्च करके आपको इसको डालना है, ठीक है। तो इस तरीके की हाईलाइट्स आपको, बेनिफिट ऑफ एफिलिएट मार्केटिंग बिजनेस, तो इस तरीके की आपको हाईलाइट्स आपको बनानी है, ठीक है। तो ये चीजें हैं, आपको ये चीजों का ध्यान रखना है, ये चीजों का आपको हाईलाइट्स बनानी है, ठीक है। तो उसके बाद मैंने जब 10K अचीव करा था अपनी कंपनी के साथ, तो इस तरीके की मैंने हाईलाइट्स बनाई। आप भी बना सकते हो इस तरीके की हाईलाइट्स। और हाईलाइट्स कवर लगने बहुत जरूरी है, कवर नहीं पता कहाँ से लेने हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, मैं आपको वो भी तरीका बता देता हूँ। उसका क्या तरीका है मैं बता देता हूँ, रुको। जैसे हम गूगल पे गए, तो गूगल पे जाके हमने लिखा, क्या लिखा जी, समथिंग, आप कह सकते हो मी हाईलाइट, ठीक है, मी हाईलाइट कवर, ठीक है। मी के लिए हाईलाइट कवर चाहिए आपको, तो आप यहाँ पे जाओ, इमेजेस पे चले जाओ, आपको जो पसंद आता है ले लो, बना लो और लगा लो, ठीक है गाइस, आपको जो अच्छा लगता है वो लगाओ, ठीक है। और मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे, मैं आपको दिखाता हूँ जस्ट अर्निंग, अर्निंग हाईलाइट, ठीक है, अर्निंग हाईलाइट कवर, अर्निंग हाईलाइट कवर अगर नहीं आए हैं तो आप कैनवा का इस्तेमाल भी वैसे कर सकते हो, ठीक है।
ऐसे वैसे कैनवा का इस्तेमाल भी कर सकते हो। अगर आपके अर्निंग हाइलाइट्स कवर यहाँ पे नहीं आए तो आप कैनवा का इस्तेमाल करके भी बना सकते हो। सिंपल सा प्रोसेस है, मैं आपको सिखा ही देता हूँ कैनवा से भी बेसिक हाइलाइट्स कैसे बनाते हैं। आप ये कैनवा है, कैनवा तो ओपन ही है ऑलरेडी। कैनवा के आप होम पेज पे आओगे, ठीक है, होम पेज पे आओ, यहाँ पे आप लिखो हाईलाइट कवर, ठीक है। हाइलाइट्स आप सर्च कर लोगे तो आपको इस तरीके के टेम्पलेट्स आपको ये कैनवा दे देगा। उनका आपको उनमें से कोई भी टेम्पलेट आपको इस्तेमाल कर लेना है। जैसे मुझे ये अच्छा लग रहा है तो मैंने ये वाला उठा लिया, या फिर मुझे ये वाला अच्छा लग रहा है, ये मैंने उठा लिया, ठीक है। बी ए कस्टमाइज, ओके गाइस। तो कस्टमाइज आपको इसके अंदर करना है, जो आप करना चाहो इसके अंदर आप कर सकते हो हाईलाइट के लिए, ठीक है। जैसे ये गोला बना हुआ है, ठीक है। ये जो है ये इसको मैंने डिलीट करा, ठीक है। अभी मुझे क्या चाहिए, यहाँ से रिंग चाहिए, गोल रिंग चाहिए, ठीक है। तो मैं यहाँ पे एलिमेंट्स पे जाऊंगा, एलिमेंट्स पे जाके मैं लिखूंगा रिंग, ठीक है। सिंपल सिंपल तरीके से ये काम करता है, कोई अलग से ये नहीं करता कि हाँ भाई अलग से कुछ अलग करता होगा। सिंपल सा ये तरीका है इसका काम करने का। अब इसका कलर कर दूं वाइट, ओके, हाँ जी। तो ये गोले का जो रंग हो गया वो व्हाइट कलर का हो गया, जो आप चाहो उस कलर का आप इसको कर सकते हो। इस तरीके से इसको आप बना दिया आपने, है ना। अब इसके अंदर आपने अर्निंग वाली डालनी है, तो आपने फिर से एलिमेंट पे जाना है, जहां पे आपने रिंग लिखा था वहां पे आपने अर्निंग लिख देना है, ठीक है। अर्निंग लिख दिया तो आपने उसका आ गया, ठीक है। आपको अर्निंग का ये पैसे का आ गया सिंबल, आपने इसको उठाया, ऐसे लगाया, ओके। तो इसको बन गई आपकी हाईलाइट। क्लियर हुआ? इस तरीके से आप यहां से ऐड पेज करके और सारी बना लो आप, एक जैसी अगर आपको बनानी है तो, है ना। तो इस तरीके का इस्तेमाल करके आप अपनी हाइलाइट्स को क्रिएट कर सकते हो, अगर आपको नहीं आपको गूगल्स पे मिलती है तो, ठीक है। क्लियर होगी ये चीज कि हाईलाइट कैसे बनानी है? चलो अच्छी बात है। अब हम चलते हैं आगे कि हाइलाइट्स आपको कैसी बनानी है, वो थोड़ा सा और डीपली समझ लेते हैं। आपको मैं बता दूं गाइस, ये जो पीपीटी बनी है ना, ये भी मैंने खुद ही बनाई है ना। तो आप अच्छे से समझ लो कि आप एक कंटेंट क्रिएटर के हाथ में बैठे हुए हो, ठीक है। और ये सारी मेहनत थी, पूरी मेहनत करी थी आप लोगों के लिए मैंने, ओके। तो इस चीज का इस्तेमाल करना सही ढंग से। हाँ जी, हाँ। तो आपको ऑफर क्या करना है ये भी क्लियर हो गया, सीटीए क्या करना है ये भी क्लियर हो गया, हाँ मस्ट हाइलाइट्स। तो हाइलाइट्स आपको क्या क्या डालनी है क्लियर हो गया, ठीक है। मत देखना वाली हाईलाइट आप डाल सकते हो, इसमें आप अपनी आप, मैं आपको थोड़ा सा इसमें बता देता हूँ, हु यू आर वाई शुड यू फॉलो यू। मतलब आप मी में ये डालना कि आप एक ऐसी वीडियो बना लेना कि आप कौन हो और आपको क्यों फॉलो किया जाए, जहां पे आप अपने बारे में बता सकते हो, ठीक है। कि हाँ भाई मैं एक कंटेंट क्रिएटर हूँ, मैंने बहुत सारे लोगों को ये मदद की है, ये है वो है, अपने बारे में थोड़ा सा डीपली बता देना तो आपको लोग फॉलो करें मी के बारे में। उसके बाद लर्निंग, लर्निंग के अंदर आप अपनी जो ट्रेनिंग्स होंगी जो जैसे अभी ये हो रही है इसकी आप अपनी वीडियो ऑन करके, अपनी जो वीडियो है उसको ऑन करो, ओके। एक स्क्रीन रिकॉर्डिंग बनाओ, ओके। और उसको आप अपनी हाईलाइट में डालना, ओके गाइस। मैं इसीलिए नहीं कहता कि मेरी प्रमोशन होगी, आप मुझे मेंशन करना ना करना मैटर नहीं करता, ठीक है। लेकिन अपनी हाईलाइट्स को अच्छे से बना के रखना बहुत जरूरी है, ओके गाइस। आपको लोगों को पता चलना चाहिए कि आप सीख रहे हो, ओके। वीडियो ऑन करके आप इसको करना शुरू करो। टर्म्स लव, टर्म्स लव के अंदर आप अपनी जो आपकी जो ट्रेनिंग्स हैं उसकी लव टेस्टिमोनियल्स आप शेयर कर सकते हो, ठीक है। लाइफस्टाइल के अंदर आप हु आर ए पर्सन, योर ट्रैवल, फूड्स, लिंक्स, मतलब बहुत सारी चीजें आप सर्च कर सकते हो। मत देखना के अंदर आप अपनी
योर अचीवमेंट्स, योर क्वालिफिकेशंस, योर स्पेशल अनाउंसमेंट, इनकम ग्रोथ, ये सब कुछ आप सर्च कर सकते हो। ठीक है गाइस। उसके बाद न्यूज फीड आ जाता है। न्यूज फीड के अंदर आपकी मैं बात कर दूं, पोस्ट के बारे में बात कर लूं, पोस्ट क्या होती है, रील्स क्या होती हैं, वीडियोस क्या होती हैं, लाइव क्या होता है। ठीक है, ये आपके न्यूज फीड के अंदर आ जाता है। ओके गाइस, अब थोड़ा सा बात कर लेते हैं कंटेंट के ऊपर। ओके, कंटेंट क्या होता है? कंटेंट एक ऐसी चीज होती है जिसके बेस पे हमारे पास लोग आने होते हैं। ओके, कंटेंट एक ऐसी चीज होती है, 5 तरीके का कंटेंट होता है। पहला एजुकेशन कंटेंट, दूसरा इंस्पिरेशनल कंटेंट, तीसरा इंटरेक्टिव कंटेंट, तीसरा कनेक्टिंग कंटेंट, ट्रेंडिंग कंटेंट, न्यूज वर्थी कंटेंट और एंटरटेनिंग कंटेंट। ठीक है, ये 5-6 तरह के कंटेंट्स होते हैं। जितने भी तरह के कंटेंट होते हैं, ये किस तरीके के होते हैं, कैसे होते हैं, क्या होते हैं, इसके बारे में मैं अलग से ट्रेनिंग बनाऊंगा। उसके अंदर आपको सिखाऊंगा किस तरीके का ये चीजें होती हैं। ओके गाइस, कंटेंट क्रिएशन बहुत तगड़ा टॉपिक है, उसके बारे में बताऊंगा मैं। अब जो आपको करना क्या, पोस्ट आपको कभी भी आपको परफेक्शनिज्म के बारे में नहीं आपको ध्यान देना। स्टार्ट करो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप जैसे जैसे स्टार्ट करते जाओगे वैसे वैसे आपके अंदर जो परफेक्शनिज्म है वो आनी लग जाएगी। आपकी रील मास्टरी, आपका जो कोर्स है उसके अंदर आप देखो जाके रील कैसे आपको बिल्ड करनी है। वैसे तो रील मेरी आप प्रोफाइल जाके देख लेना, आपको पता चल जाएगा। इसके बारे में अलग ट्रेनिंग करेंगे, रील मास्टरी कैसे करनी है। लाइव आप कभी कभी आप अगर जाते हो आते हो आ सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन आप जेन्युइनली अपने लोगों को ट्रेंड करने के लिए, बताने के लिए, कुछ चीजें शेयर करने के लिए, कुछ पर्सनल लाइफ, पर्सनल एक्सपीरियंस कुछ आप शेयर करने के लिए लाइव आ सकते हो। स्टोरी के बारे में थोड़ा सा आगे बात करते हैं। ठीक है गाइस, तो स्टोरी क्या होती है? स्टोरीज हमारे बिजनेस की बहुत बेहतरीन चीज है। यूज रेगुलर स्टोरी, क्योंकि आपका जो 80% काम है वो आपका स्टोरी पे डिपेंड करता है। यू आर लर्निंग समथिंग न्यू इज, आप अपनी स्टोरी पे डाल सकते हो। कुछ भी आप नया सीख रहे हो, आप अभी सीख रहे हो, ठीक है, आप अपनी स्टोरी पे डाल सकते हो। यू अटेंड अ वेबिनार, रिकॉर्डेड अ सेशन, शेयर योर रिव्यूज। आप अपने, जैसे अभी भी आप सीख रहे हो, पिछले 2-2.5 घंटे से जो भी आप बैठे हो, तो आपके अंदर जो भी चीजें आ रही हैं, ठीक है, आप सीख रहे हो, तो इसको आप अपनी स्टोरी पे डाल सकते हो। वट बेनिफिट यू अदर फ्रॉम वेबिनार, क्या बेनिफिट हो सकता है आपको दूसरे बंदे को इस स्टोरी के अंदर, इस वेबिनार को लगाने का, उसके बारे में आप बता सकते हो अपनी स्टोरी पे कि हाँ भाई, सामने वाला पर्सन हमारे सेशन में क्यों आए, ये आप डाल सकते हो अपनी स्टोरी में। टेस्टमोनियल्स, आपके जो एफबी ग्रुप्स हैं, ठीक है, आपके जो पेजेस हैं, इंस्टाग्राम पेजेस हैं, व्हाट्सएप आपके टेलीग्राम के पेजेस हैं, वहां पे जाके आप देखो, फेसबुक के ग्रुप्स हैं, वहां पे जाके आप देखोगे तो आपको टेस्टमोनियल्स दिखेंगे। उन टेस्टमोनियल्स का इस्तेमाल करो आप अपनी स्टोरी पे लगाने के लिए। स्टोरी बनानी आपको आनी चाहिए। फोर्थ, नाउ पिच, क्रिएट अ वीडियो, या फिर आप टेक्स्ट आप कर सकते हो। आई एम बेसिस लर्निंग न्यू थिंग्स, माय, मतलब आप इसको मैं हिंदी में समझा देता हूँ कि मैं कुछ नई चीजें सीख रहा हूँ, कुछ ऐसी चीजें जो आपके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिट्स हो सकती हैं। और अगर आप भी कुछ ऐसा नया सीखना चाहते हो, आपने कुछ नहीं बताया, आपने कुछ नया सीखना चाहते हो, तो आप हमारे वेबिनार का, नेक्स्ट वेबिनार का पार्ट बन सकते हो। तो दैट्स वाई आप इस तरीके से आप किसी को भी पिच कर सकते हो अपनी स्टोरीज के अंदर। ठीक है गाइस, तो इस तरीके से आप अपनी स्टोरीज रख सकते हो। फिर उसके बाद आपने क्या करना है, प्रमोशनल पोस्टर्स का इस्तेमाल करना है। और क्या क्या चीजें आपने डालनी है, ठीक है, प्रमोशनल पोस्टर्स का इस्तेमाल करना है आपको। ओके, ट्रेनिंग्स, वेबिनार्स टेलीग्राम से आपको मिल जाएंगी, ऑफर जब आती है कंपनी की तरफ से, है ना, एंगेजिंग पोस्टेज वगैरह हो गई आपकी। ठीक है, शो योर डेली लाइफस्टाइल, जो आप डेली बेसिस पे जो भी आप करते हो, खाते हो, पीते हो, नहाते हो, नहाते ना कर देना स्टोरी पे शिफ्ट, ठीक है, तो बाकी सारी चीजें आप कर देना। और डेली लाइफस्टाइल आप यहाँ पे डाल सकते हो, शो योर डेली लाइफस्टाइल, शेयर योर थॉट्स, एंड जो भी आपके दिमाग में आता है, अच्छे थॉट्स आते हैं आपके माइंड के अंदर, तो आप अपनी ऑडियंस के साथ शेयर करो, ज्यादा अच्छा रहेगा। यूज पोल्स, पोल्स का इस्तेमाल करना बहुत जरूरी है। पोल्स नाम का एक शब्द होता है, एक चीज होती है जहां पे आप अपनी ऑडियंस के साथ इंटरेक्टिव करते हो कि हाँ भाई, मैं रील अपलोड कर दूं, आज करूं या कल करूं, आज और कल को आप अपने यहाँ पे पोस्ट के अंदर डाल सकते हो। ठीक है, उसके बाद आगे बात करते हैं,
आप बी ओरिजिनल, अट्रैक्टिव एंड क्रिएटिव, ठीक है, हमेशा ओरिजिनल बने रहना अपनी स्टोरी पे, इन अट्रैक्टिव और क्रिएटिव बने रहना, ठीक है। डू नॉट प्रमोट, आप ऐसी चीजों को ना प्रमोट करना, अल्कोहलिज्म, पॉलिटिक्स, ठीक है, मतलब रिलीजन, ऐसे धर्मों के बारे में, ठीक है, और पॉलिटिक्स के बारे में, ऐसी चीजों के बारे में अपनी स्टोरी पे मत पोस्ट करो तो ज्यादा अच्छी बात है, ठीक है। डू नॉट वेस्ट योर, डू नॉट वेस्ट पुटिंग योर टाइम, मतलब आप अपनी जो आप अपना जो टाइम है ना वो अपनी स्टोरी पे लगाने, स्टोरी लगाने पे ध्यान दो। हैशटैग नहीं डालना आपको स्टोरी पे, अपनी पोस्ट पे डाला करो, ठीक है। उसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट, बी कंसिस्टेंट, आपको बहुत बड़ी चीज है ये, बी कंसिस्टेंट, मैंने हाईलाइट करके लिखा हुआ है, बी कंसिस्टेंट, ये मेजर रूल है इस बिजनेस का। डू नॉट मेक डू नॉट मेक बुगी स्टोरीज एंड मेक गुड क्वालिटी। मैं आपको बता रहा हूँ ऐसी स्टोरीज नहीं डालनी है आपने जो कि सही नहीं है। अगर आपने इंग्लिश नहीं सीखी है तो इंग्लिश सीख लो थोड़ी सी, ठीक है। आपको सही तरीके से स्टोरी डालनी है, सही स्टोरी डालनी है, अच्छी स्टोरी डालनी है, ठीक है। और फॉलो टॉप अर्नर्स फॉर, आपके जो मतलब आपकी जो कंपनी के अंदर जो टॉप अर्नर्स हैं, है ना, उनको आप फॉलो करके रखो, ट्रेनर्स को फॉलो करके रखो, ताकि आपको आइडियाज मिलते रहें कि आपको स्टोरी किस तरीके की डालनी है। ओके गाइस, इसी तरीके से आपको अपनी प्रोफाइल पिक्चर बिल्ड करनी है, ठीक है। प्रोफाइल पिक्चर किस तरीके की होनी चाहिए? प्रोफाइल पिक्चर आपकी 4-5 पिक्चर आपकी खुद की होनी चाहिए, ठीक है। आपको कवर पिक्चर आपकी ग्रुप पिक्चर होनी चाहिए, बायो होनी चाहिए प्रोफेशनल, जैसे कि मैंने इंस्टाग्राम पे बताया, सीटीए सारा कुछ आप सेम एज इंस्टा, ठीक है, इंस्टा की तरह ही आपको इसको भी करना है। और लिंक्डइन आपको किस तरीके का बनाना है, लिंक्डइन पे भी प्रोफाइल बनाओ, और डिसेंट प्रोफाइल बनानी है, प्रोफाइल पिक्चर, ग्रुप पिक्चर आपको बनानी है, कवर पिक्चर, ठीक है। और टर्न मोड, क्रिएटर मोड आपको यहाँ लिंक्डइन में रखना है। बी मस्ट फिल योर एजुकेशन डिटेल, वर्किंग डिटेल एंड प्रैक्टिकली, मतलब हमेशा प्रैक्टिकली अपने आप को शो करना है वहां पे भी, ठीक है गाइस। व्हाट्सएप पे पुट अ डिसेंट डीपी, आपको अपनी खुद की डीपी व्हाट्सएप पे लगी होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि हाँ भाई किसी सीनरी की फोटो लगा दी, है ना, किसी और चीज की फोटो लगा दी, आपने किसी और चीज की फोटो नहीं लगानी, आपने अपनी खुद की फोटो लगानी है, डिसेंट डीपी लगानी है। मेरी खुद की फोटो लगी हुई है इंस्टाग्राम पे, सॉरी व्हाट्सएप पे। आप यहाँ पे अपनी फुल पिक्चर भी लगा सकते हो, क्योंकि यहाँ पे लोग अपनी आपकी पिक्चर पे क्लिक करके आपको जूम करके देख सकते हैं, इंस्टाग्राम पे नहीं देख सकते, ठीक है गाइस। तो आपको अपनी फुल पिक्चर यहाँ पे लगा सकते हो यहाँ पे, ओके। और स्टेटस पे आपको सेम है जो आप इंस्टा की स्टोरी पे डाल रहे हो, वही चीज आपको अपनी स्टेटस पे डालनी है, ओके गाइस। तो थैंक यू गाइस, अगर आपको अच्छा लगा ये सेशन, आप मुझे अपने रिव्यूज जरूर देना। और आज इस सेशन के अंदर सच में अगर मजा आया है तो नेक्स्ट सेशन लीड जनरेशन का होगा। इतने तरीके बता दूंगा लीड जनरेट करने के कि आप कहोगे सर कैसे हैंडल करना है, ये तो बता दो। आज अगर